कभी कभी आपको भी ऐसा लगा है कि रात रात भर मेहनत करने के बाद ऑनलाइन टीचिंग से पैसा क्यों नहीं बना रहा हूँ। दिन में 2 से 4 घंटे लगा करके पीपीटी बनाता हूँ, थंबनेल बनाता हूँ, नोट्स बनाता हूँ। हर रोज़ 4-5 घंटे पढ़ाते हैं। हर दिन नए नए कोर्स बनाते हैं, फ्री में क्लास देते हैं, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर चीज़ों को शेयर करते हैं। फिर भी रिजल्ट ज़ीरो है, फिर भी हम पैसा नहीं कमा पा रहे। तो भाई गलती कहाँ कर रहे हैं? तो देखिए, जैसा कि मुझे लगता है कि गलती मेहनत में नहीं है। आप मेहनत सही कर रहे हैं, आपने बजट भी लगाया है, अच्छा स्टूडियो सेटअप, अच्छा माइक, अच्छा लैपटॉप, हर चीज़ बढ़िया है, मेहनत भी कर रहे हैं। बट ऐसा क्या नहीं कर रहे हैं जिससे कि पैसा नहीं आ पा रहा है? वो सारी चीज़ें दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज की दुनिया में सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होता है। आपको स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ता है, तभी जा कर के पैसा बनता है। तो उसी तरह से जो हमारा ऑनलाइन टीचिंग बिजनेस है, इसको भी स्मार्ट तरीके से एक प्लान के साथ, एक फनल के साथ जो है आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जा कर के आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। अगर आपके पास फनल नहीं है, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और अगर फनल सेटअप कर लिया, अगर आपने सही तरीके से फनल को सेट कर लिया, सारी चीज़ों को अच्छे से बना लिया, और फिर जब आप मेहनत करेंगे तो उससे जो कमाई होगी वो कहीं ज़्यादा होगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको पूरा समझाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। ये फनल क्या होते हैं, ऑनलाइन बिजनेस को चलाने के लिए फनल कितनी इम्पोर्टेंट है, और जो भी तमाम चीज़ें हैं फनल के रिगार्डिंग, ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग, कि ऑनलाइन बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, क्यों नहीं कमा पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा। राइट। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि दोस्तों सीखो ऐसा जो काम आए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बना था उसमें मैंने आपको ये कहा था, मैंने आपको ये चीज़ें सिखाई थी कि बहुत मेहनत करने के बाद भी टीचिंग चैनल ग्रो क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा, समझा कि टीचिंग चैनल ग्रो क्यों नहीं करते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो में जो चीज़ें बताई गई है, अगर इस चीज़ को कोई भी आदमी फॉलो करेगा, इन सभी गलतियों को सुधार कर लेगा, तो उनका चैनल ग्रो होना तय है। राइट। तो वो सारी चीज़ें हमने बता दिया। अब बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनके चैनल ग्रो हो चुके हैं, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, सारी चीज़ें हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, स्टूडियो सेटअप भी कर लिया है, सारी चीज़ें जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, बट पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। तो क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, उन सभी कारणों को आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे। राइट। और ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, पढ़ करके, समझ करके और अपने बिजनेस में अप्लाई करके, और उससे जब हमें रिजल्ट मिल चुके हैं, और जब मैं इस टेक्निक को फॉलो करके पैसे कमा पा रहा हूँ, तभी जा करके दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं अब जो है बताने में सक्षम हो गया हूँ, और तभी जा करके दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बस इधर उधर से उठाया और चिपका दिया, ऐसा नहीं। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि मेरे जितने भी वीडियो होते हैं वो ट्यूटोरियल वीडियो होते हैं। मैं स्किल सिखाता हूँ, पीपीटी कैसे बनाएं, थंबनेल डिजाइन कैसे करें, यूट्यूब चैनल सेटअप कैसे करें, या रिकॉर्डिंग कैसे करें, एडिटिंग कैसे करें, सारे ट्यूटोरियल वीडियो होते हैं। इस तरह की वीडियो नहीं बनाता हूँ। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको खुद ने फॉलो करके पैसे कमाए हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको बताना मेरा कर्तव्य बनता है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों आज के ज़माने में बहुत सारे जो सो कॉल्ड यूट्यूब गुरु हैं या सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हैं, वो ये सारी चीज़ें आपको कभी भी नहीं बताएंगे। सभी लोग आपको की दे देंगे, लेकिन मास्टर की आपको कभी भी नहीं देंगे। आप सभी जानते हैं कि मैं स्टार्टिंग से ही जेन्युइन रहा हूँ, भले ही वीडियो कितनी लंबी हो जाए, लेकिन मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ और डिटेल में सारी चीज़ें बताता हूँ।
और जो मैंने खुद ने किए हैं, चाहे मुझसे 10 रुपये की कमाई हुई हो या 100 रुपये हुए हो या 1000 हुए हो या लाख हुए हो, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ठीक है। और मैंने अपनी पूरी स्टोरी बताई है 2015 से लेकर के अब तक मैं क्या करता आया हूँ, कैसे मैंने स्टार्ट की। जिस लड़के ने जो है 2015 से पहले कंप्यूटर नहीं देखा था, आज वो इस तरह से एक्सपर्ट बन गया है, इस तरह के कंटेंट बनाता है, कैसे बोल पाता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों से छुपी नहीं है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। और ये सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन मेन जो मुद्दा आता है, जिन्होंने कि मुझसे पीपीटी बनाना सीख लिया है, थंबनेल बनाना सीख लिया है, बहुत सारे स्किल्स सीख लिए हैं, बट वो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। तो क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? ऑनलाइन बिजनेस का जो है मेन कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है? कुछ लोग पैसे कमा पाते हैं, कुछ लोग पैसे नहीं कमा पाते हैं। तो क्यों नहीं कमा पाते हैं, क्या रीज़न होते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो कंटेंट आज की इस वीडियो से आपको मिलेगा, जो कंटेंट मैं आज आपको देने वाला हूँ, आपको ये जानकारी, ये सारी चीज़ें आपको जो है पूरे यूट्यूब पर क्या आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं जानने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने कई सारे जो है पेड कोर्सेज भी खरीदे हैं और यूट्यूब तो देखता ही हूँ, इतना कुछ जो भी चीज़ें सीखा है यूट्यूब से ही सीखा है। बट जो चीज़ें हमने अपने लाइफ से सीखा है, जो चीज़ें मैंने किताबों से सीखा है, ठीक है, जो चीज़ें मैंने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है और जो चीज़ें मैंने किताबों से सीखा है, वो सारी चीज़ें मुझे कहीं जानने को नहीं मिला, राइट। लेकिन भगवान की कृपा कह सकते हैं या सच्चे गुरुओं की मार्गदर्शन कह सकते हैं, उन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया, फिर मैंने इस पर स्टडी किया और फिर जो मुझे जानकारी मिली उसको मैंने अपने लाइफ में अप्लाई किया और उसको अप्लाई करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मेरा जो सपना था कि 1 लाख महीना कैसे कमा सकते हैं, क्या ऑनलाइन कभी कमाना पॉसिबल है या नहीं है, इस तरह के तमाम सवाल जो आज आपके मन में आते होंगे, उन तमाम सवालों का जवाब आज मैं खुद बन चुका हूँ। और आज मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ऑनलाइन पैसे कमाना पॉसिबल है, कोई भी कर सकता है। और कोई भी जो है अगर कोई 5,000 10,000 महीने कमा रहा है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर उसको करने की भूख है तो वो आराम से लाख क्या करोड़ों रुपए महीने भी कमा पाएंगे। और ये सोशल मीडिया पर करना पॉसिबल है। कैसे करना है, कैसे होता है, इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें मुझसे हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। क्योंकि दोस्तों देखिए, मेरा मानना है कि सभी लोग जो है ना, हर काम के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। जो किसान है वो किसानी के लिए बने हैं, ठीक है। जो दुकानदार हैं वो दुकानदारी के लिए बने हैं। कोई आदमी है जो एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, वो कुछ और चीज़ों में अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो सबका अपनी एक्सपर्टीज है, सबको नेचर ने, भगवान ने अलग अलग पर्पज से बनाया है और सबके अंदर अपनी अपनी क्वालिटी होती है, ठीक है। और अगर हमारे अंदर वो नेचुरली वो क्वालिटी है ऑनलाइन बिजनेस करने वाली, वो चीज़ें हैं, अगर हम उस चीज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद और फिर जो हम करना चाहते हैं उसका कोर कॉन्सेप्ट अगर हमने समझ लिया और उस तरीके से अगर हम चीज़ों को करेंगे तो हम ज़रूर सफल होंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी तो आप अपने आप को ना आँक पाएंगे, आप अपने आप को जान पाएंगे कि ये जो चीज़ें हैं ऑनलाइन बिजनेस करने वाली जो चीज़ें हैं, चाहे वो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वर्क हो या ऑनलाइन टीचिंग वर्क हो या यूट्यूब हो या कोई भी चीज़ है, ऑनलाइन पैसे कमाने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि ये चीज़ें मेरे लिए बनी है या नहीं बनी है। या आपको ये भी पता चल जाएगा कि नहीं यार, मैं तो इसी काम के लिए बना हूँ, मुझे करना है तो यही करना है, ठीक है। तो ये सारे सवालों का जवाब, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही लंबी क्लास होगी, क्योंकि मेरा मानना है वीडियो चाहे कितनी लंबी हो, पुस्तक चाहे कितनी मोटी हो, लेकिन वो ज़िंदगी बदलने वाली होनी चाहिए। उसी तरह से मेरा जो माइंडसेट है वो यही है कि वीडियो चाहे कितना भी बोरिंग हो,
बोरिंग तो होना स्वाभाविक है क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है, यहाँ पे कोई डांस नहीं चल रहा है, ये कोई इंटरटेनमेंट नहीं हो रही है, तो बोरिंग तो होना स्वाभाविक है। लेकिन जो इस बोरिंग चीज़ों को सुन लेगा या जो बोरिंग एजुकेशन होती है जो उसको अपने लाइफ में अपना लेगा तो उसके जीवन बदलने में देर नहीं लगती है, राइट। तो चलिए कोई बात नहीं, बाकी और भी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल कंटिन्यू करते हैं, राइट। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में सारी चीज़ों को समझाने के लिए पीपीटी बना करके सारी चीज़ों को समझाई थी, उसी तरह से आज भी हमने जो है एक पीपीटी रेडी किया है और पीपीटी के माध्यम से ही सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट। और जो मैं पीपीटी बनाया हूँ, जो पीपीटी मैंने खुद के लिए बनाया है, ये पीपीटी कैसा है, आप चाहें तो इस पीपीटी से आइडिया लेकर के आप भी जो है इस तरह की पीपीटी बना सकते हैं। बाकी कैसे बनाना है, आपको इस तरह की पीपीटी बनाना नहीं आता है तो ऑलरेडी जो है सारे कॉन्सेप्ट हमने सिखा रखे हैं, आप देख करके सीख करके आप इस तरह की पीपीटी आराम से बना पाएंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से दोस्तों मैं स्लाइड शो में जाता हूँ और फ्रॉम बिगिनिंग करता हूँ, राइट। तो ये है दोस्तों हमारा थंबनेल, राइट। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो आपने पढ़ ही लिया है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं सर, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग बिजनेस से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। सब कुछ कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक नया वर्ड है, फनल को समझना, ठीक है। फनल होता क्या है, और पहला जो हमारा वीडियो था उसमें भी मैंने कहा था कि एक नया वर्ड ये जो आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि काफ़ी लोगों को ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज़ें पता नहीं है, क्योंकि वो लोग जो हैं ऑनलाइन की दुनिया में पहली बार आए हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें पता नहीं है, तो उनको तो मुझे बताना ही पड़ेगा, राइट। पहला सवाल तो यही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन ऑनलाइन टीचिंग से पैसा क्यों नहीं बना पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात आते हैं कि सपने खरीदे नहीं जा सकते हैं, सपनों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी होती है, हमें प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। काफ़ी लोगों को लगता है कि अगर हमने डिजिटल बोर्ड खरीद लिया या महंगा स्टूडियो सेटअप करवा लिया है, अगर हमारे पास टीम है तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, हम पैसे कमा सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि अगर हम रेडीमेड जो है किसी से जो है पूरा कंटेंट खरीद लेंगे, आईआईटी, जेई या रेलवे एसएससी के जो भी सिलेबस होते हैं उसके बने बनाए पीपीटी खरीद लेंगे, अच्छा सा ग्राफिक डिजाइनर हायर कर लेंगे, मतलब खूब सारा पैसा लगा देंगे, मार्केटिंग कर देंगे, प्रमोट करवा लेंगे चैनल को और इस तरह से पैसे कमा लेंगे और अपने सपने पूरे कर लेंगे। तो ये सारे क्या हैं, मिथ्य हैं। क्यों? क्योंकि सपने खरीदे नहीं जा सकते हैं। सपनों को पूरा करने के लिए सही प्लान का होना ज़रूरी है और जो ज़रूरी स्टेप हैं आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो कभी भी आपके सपने पूरे नहीं हो सकते, राइट। तो वही चीज़ें यहाँ पे हमने लिखा है। तो अब सवाल आता है कि आपने सपना क्या देखा है, ठीक है, या कैसा सपना देखा है, क्या करने का आपने सोचा है, ठीक है, आपने इसको पूरा करने के लिए क्या कुछ प्लान किया है। अगर आपने सपना देखा है कि मुझे ऑनलाइन टीचिंग बिजनेस को बड़ा करना है, पैसे कमाना है, तो आपने क्या प्लानिंग किया है, उसको आपने नोट डाउन किया है, लिखा है या नहीं लिखा है। तो ये सारी चीज़ें आपने लिखा है या नहीं लिखा है, ये तमाम चीज़ें भी तो करनी पड़ती है। किसी ने कुछ नहीं लिखा है कि मुझे क्या पढ़ाना है, क्या टारगेट ऑडियंस होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं अगर कहेंगे तो उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा कि हमें प्लानिंग कैसी करनी चाहिए, किस किस बात का ध्यान रखना है, तमाम चीज़ें। बाकी पहले वाले जो हमारा फर्स्ट पार्ट जो वीडियो था कि ऑनलाइन चैनल क्यों ग्रो नहीं कर रहा है, तो उस पर मैंने जो है इन चीज़ों के बारे में बता दिया है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो लोगों की माइंडसेट होती है वो नेगेटिव माइंडसेट होता है। शिव खेरा सर ने अपनी बुक में लिखा है कि जो नेगेटिव माइंडसेट वाले होंगे, जो नेगेटिव माइंडसेट वाले होंगे उसकी मदद भगवान भी आकर के नहीं कर सकते। जिनके नेगेटिव माइंडसेट होंगे उनकी मदद भगवान भी आकर के नहीं कर सकते हैं। और जो पॉजिटिव माइंडसेट के होंगे, अगर जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले होंगे उसको गोल अचीव करने से कोई रोक ही नहीं सकता। उसको कितना भी रोकेंगे वो कर ही देगा। समझ गए कि नहीं?
तो कुछ लोगों के माइंडसेट ही नेगेटिव होते हैं। उनका यही मानना होता है कि हम जो है ये सारी चीज़ें खरीद करके या पैसों से हम जो है अचीव कर लेंगे, वही माइंडसेट है। ठीक है, तो पैसे से ये सारी चीज़ें पूरे नहीं होंगे। आपको स्टार्टिंग के दिनों में सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ेगी। आपको स्टार्टिंग के दिनों में खुद से ही थंबनेल बनाने पड़ेंगे। आपको स्टार्टिंग के दिनों में खुद से ही वीडियो बनानी पड़ेगी, रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। आपको एडिटिंग खुद से ही करनी पड़ेगी, खुद से स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा, पीपीटी खुद से ही स्टार्टिंग के दिनों में बनाना पड़ेगा। और जब आप खुद से करते हैं तो आप ये भी सीखते हैं कि अगर आने वाले समय में किसी से ये काम मैं करवाऊँगा तो ये काम कैसे करवाना है। अगर आप खुद से सारी चीज़ों को करते हैं तो आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए, और तभी आप चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। जो भी आपके पीपीटी डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर या जो भी लोग होंगे आपके टीम में, उसको आप अच्छे से समझा पाएंगे कि आपको एक्चुअल में आउटपुट कैसा चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपने चीज़ों को कभी खुद से नहीं किया है, आप सोच रहे हैं कि पैसा से हमने स्टूडियो सेटअप कर लिया, पैसा से हमने जो है महंगे कैमरे, सारी चीज़ें पैसे से ही कर लेंगे और इस तरह से हम जो है बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर देंगे, करोड़ों रुपए कमाएंगे, पॉसिबल नहीं है। और ये सत्य है, आपको इसे मानना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये जो नेगेटिव माइंडसेट है इससे थोड़ा बाहर निकले। कई लोगों को लगता है इस वीडियो के बारे में, यार इतना लंबा खींच देता है चीज़ों को, तो वही चीज़ें हैं। कुछ लोग नेगेटिव माइंडसेट वाले होते हैं, उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। उनके दिमाग में एक बार जो बैठ गया है, जो नेगेटिव थॉट ने उसके दिमाग में जो घर कर गया है, उसको आप कितना भी समझाएंगे वो घूम फिर करके उसी समस्या पर आकर के अटक जाएगा। वो बार बार जो है टेक्निकल चीज़ों पर आकर के अटक जाएगा। कई लोगों को तो पैसा छोड़ना ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि पैसे ही फेंके जा रहे हैं, रिजल्ट कुछ नहीं आ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि पैसा खर्च करना ही नहीं चाहता है। उनके माइंडसेट ये होते हैं कि टेक्निकल चीज़ें भी खुद से ही कर लेंगे। भैया, जो काम लाइफ में एक बार करने होते हैं वो काम हम किसी एक्सपर्ट से करवा लेंगे, समझ गए। जैसे चैनल का लोगो बनाना, वो तो एक ही बार बनना है, वो लाइफ टाइम के लिए रहता है, तो एक बार किसी एक्सपर्ट से बनवा लेंगे। अगर पीपीटी डिजाइन करना है तो एक बार इस तरह का थीम हम बनवा लेंगे और उस पर काम करते रहेंगे। चैनल एक ही बार क्रिएट करना होता है लाइफ में, तो आप उसको क्यों खुद से सीखना, खुद से उसमें टाइम वेस्ट करना। तो आपको सारी चीज़ें थोड़ा पता होनी चाहिए कि कौन सा काम हमें खुद से ही करना चाहिए। जैसे कंटेंट है ना, कि मुझे क्या पढ़ाना है, कौन से सिलेबस को कंप्लीट कराना है, पहले कौन से चैप्टर को उठाना है, पहले किस एग्ज़ाम के कंटेंट को कंप्लीट कराना है। तो कंटेंट को जो है आप अपने खुद से जो है देख करके, फिर समझ करके, फिर जो है आप किसी टाइपिस्ट से टाइपिंग करवा करके जो अपना खुद का जो जेन्युइन कंटेंट बनाएंगे या जो खुद से आप बनाएंगे, वो चीज़ें आपको किसी रेडीमेड टेम्पलेट में, मतलब रेडीमेड कंटेंट में वो नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि मैं किसी भी टीचर को जो है पूरा कंटेंट टाइप करके नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ एक पीपीटी थीम, एक लेआउट बना करके दे देता हूँ। लेआउट में जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा हेडर डिज़ाइन क्या हुआ है, फुटर डिज़ाइन क्या हुआ है, तो ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें, डिज़ाइन, एनिमेशन, सारा कुछ मेरा ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या कंटेंट टाइप करना है, क्या आपको पढ़ाना है, क्या एक्सप्लेन करना है, ये आपको खुद से जो है वहाँ पे करना पड़ेगा। या आपने किसी को जो है लिख करके दे दिया कि आपको ऐसे ऐसे इस हिसाब से लिख करके उसमें टाइप कर देना है, तो फिर आपको कोई कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि एक कोई कंपनी है जो कि बस सब कुछ बेच रहा है, आप मतलब पूरा स्टूडियो सेटअप भी बेच दिया और कंटेंट भी उसका ही लेकर के बना रहे हो, और सेम चीज़ें वो कितनों को बेच रहा है, कितनों को सेम चीज़ें चिपका रहा है, और सबका कंटेंट लगभग सेम ही है, तो फिर उसमें आपका क्या है, खुद का क्या है, कुछ नहीं है, है ना। इसलिए कंटेंट तो आपको खुद का ही रखना पड़ेगा, कि आप समझ रहे हैं ना, कंटेंट आपका खुद का होना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ है जो कि बाकी से आपको अलग बनाता है। और जो भीड़ से कुछ अलग करता है वही चमकता है, और जो भीड़ के साथ चलता है वो वहीं का वहीं रहता है। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। हर चीज़ रेडीमेड नहीं खरीदे जा सकते हैं। कुछ चीज़ों में आपको पैसे लगाना है,
ठीक है, लेकिन हर चीज़ को खरीद करके सपने पूरे नहीं किए जा सकते हैं, राइट। कुछ चीज़ें ऐसी है जहाँ पे आपको खुद से मैनुअली मेहनत करना ही पड़ेगा, राइट। चलिए, ये सारी चीज़ें हमने समझा दिया। बाकी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में मैं आपको जो भी चीज़ें समझाने वाला हूँ या जो भी चीज़ें सिखाने वाला हूँ, वो सारे जो कंटेंट रिसोर्स हैं या जो भी चीज़ें जो भी बातें मैं बोलने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें हमने किताबों में पढ़ा है और किताबों से जो हमने सीखा और उसको फिर हमने अपने लाइफ में अप्लाई किया, उससे हमें रिजल्ट मिले और 4 साल से मैं इस चीज़ को जी रहा हूँ और तब जा कर के अब मैं ये सारी चीज़ें आपको बता पा रहा हूँ। तो ये हमारा जो है पूरा गेम है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने यूट्यूब वीडियो से देख करके ये सारी चीज़ें सीखी थी या किसी ने कहा था, किसी ने बताया था, ऐसा नहीं। मैं जो आज की इस वीडियो में सारी चीज़ों को बोलने वाला हूँ, जो समझाने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें हमने किताबों में पढ़ी है, ठीक है। मतलब इस चीज़ की हमने जो है एक प्रॉपर एजुकेशन लिया है और ऐसा नहीं है कि सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर या सो कॉल्ड यूट्यूब गुरु या समझ रहे हैं ना, उससे ये नॉलेज लिया हुआ नहीं है। ये बड़े बड़े जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, जिन्होंने लाइफ में बहुत बड़ा किया है, अरबों खरबों के बिजनेस खड़े किए हैं, उनसे सीख करके ये चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि आज का हमारा ये जो क्लास होगा, ये कितना वैल्यूबल क्लास होगा, राइट। बाकी अगर आपको ये लगता है कि इस वीडियो में जो भी चीज़ें बताई है, सर ने जो है अपने मन की उपज या उनके मन में जो आया वो बक दिया है, तो अगर आपको इन चीज़ों को वेरीफाई करना है या ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा एक होता है ना कि कंफर्म करना है, अगर आपको ये सारी चीज़ें कंफर्म करना है तो आप इन सभी बुक का जो है ऑडियो समरी सुन सकते हैं या आप इनका जो है समरी चैट जीपीटी से निकाल करके पढ़ के देख सकते हैं। आपको जो है पता चल जाएगा कि सर ने जो भी चीज़ें बताई है वो बिल्कुल 100% जेन्युइन है। ऐसा भी नहीं है कि इन किताबों में जो चीज़ें लिखा है उसको मैंने सच मान लिया और फिर मैंने आपको बता दिया। ऐसा नहीं है कि कल हमने इसको पढ़ा और आज मैं इसको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं। ये सारी किताबें हमने बहुत पहले पढ़ी है, उसको हमने अपने लाइफ में अपनाया, फिर इन सभी चीज़ों को अपनाने के बाद फिर हमने जो अपने लाइफ में ग्रो किए, बोलना सीखा, वीडियो ऑनलाइन बिजनेस करना सीखा, पैसे कमाना सीखा, कस्टमर से कैसे रिलेशन बनाना है, कैसे फनल काम करता है, तमाम चीज़ों को सीखने के बाद और फिर जब आज मैं थोड़ा सा ठीक ठाक पैसा कमा पा रहा हूँ, तब जा कर के ये सारी चीज़ें मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। बाकी अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। बाकी जो समझदार होंगे वो वीडियो पर रुके रहेंगे, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। जो सीरियस पर्सन है और जिसको जाना है वो जाए, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एक बुक है .com सीक्रेट, ये आपको सिखाता है कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये पढ़ना होगा कि स्टार्ट विथ व्हाई, कि आपको ऑनलाइन बिजनेस क्यों शुरू करना है या कोई भी काम क्यों करना है, किसके लिए करना है, पहले व्हाई क्लियर होनी चाहिए, है ना। अगर आपको ये आंसर मिल गया कि मुझे ये सारी चीज़ें क्यों करना है, उसके बाद आपके अंदर ना एक मोटिवेशन होनी चाहिए और आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सपने देख सकता है उसे पूरा नहीं कर सकता, और ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो कोई भी काम नहीं कर सकता। मतलब किसी ने किया है और वो आप नहीं कर सकते। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है। अगर किसी और ने किया है तो आप भी कर सकते हैं। अगर मैं लाख या 2 लाख रुपए महीने कमा पा रहा हूँ तो आप भी वो चीज़ें कर सकते हैं। तो ये आत्मविश्वास अपने अंदर पैदा करने के लिए आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो तीनों बुक का मतलब मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद जब हम कोई भी ऑनलाइन काम स्टार्ट करते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है ट्रैफिक की, समझ गए ना, ट्रैफिक की मतलब कि लोगों की, भीड़ की। जैसे कि हमने जो है ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो हमें ऑडियंस चाहिए होगी, वीडियो देखने वाले चाहिए होंगे, सब्सक्राइबर चाहिए होंगे। तो इसको कैसे लेकर के आना है, ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में पढ़ने को, जानने को मिल जाता है। और ये सारी चीज़ें जो है ना, ऐसी बात है जो कि कभी बदलने वाला नहीं है, ठीक है। वो जो टेक्निक है, जो सीक्रेट है, वो कभी पुराना नहीं होगा, ऐसी चीज़ें हैं।
भले ऊपर ऊपर जो है चीज़ें बदल जाए, एल्गोरिथम बदल जाए, लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट है वो कभी नहीं बदलेगा। वो सारे सीक्रेट आपको इस बुक में जानने को मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद जब हम मतलब कोई भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, कोई ना कोई चीज़ हम बनाना शुरू करते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि वीडियो बनाते हैं, ई बुक बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, कोर्सेज बनाते हैं। तो उसको सेल कैसे करना है, उसको सेल करने की टेक्निक क्या होती है, वो कैसे सेल होगा, उसके ऑफर कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको इन 2 बुक में पढ़ने को और जानने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद जो है एक बुक आता है एक्सपर्ट सीक्रेट। ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा है, इसमें भी आपको जो है एक्सपर्ट के गाइडेंस काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा जानने को मिलेगा कि आपको लगेगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें जो है हमें एक्सपर्ट बनाती है। ठीक है। उसके बाद आता है कॉपी राइटिंग सीक्रेट, यानी कि आप जो भी चीज़ें बनाते हैं, चाहे आप थंबनेल बनाते हैं तो थंबनेल पे क्या लिखना है, या अगर आप पीपीटी बनाते हैं, कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करना है तो आपको कैसे ऑडियंस को हुक करना है, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए कैसे ऑडियंस को जो है पूरे वीडियो में रोक करके रखना है, कैसे जो है अपनी बातों से, या आपने जो पोस्टर बनाया है, कोई भी ऑडियंस है, स्टूडेंट है तो फ़ोन पे ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा है, लेकिन ऐसी कौन सी टेक्निक आप अपनाएंगे कि आपके जो पोस्ट हैं या आपके जो ऐड हैं, आप जो है ऐड चला करके कोर्स को प्रमोट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी बात उस पे लिखी हुई होगी जिससे कि ऑडियंस हुक हो जाएगा, स्क्रॉलिंग उसका बंद हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में पढ़ने और जानने को मिलता है। तो आपको ये सारी चीज़ें, यानी कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये सारी किताबें पढ़नी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये सारी किताबें खरीदनी हैं और पढ़नी हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली जो किताबें हैं, इसमें जो मोस्टली किताबें हैं वो इंग्लिश मीडियम में हैं, और हम इंडियन लोगों को उतनी अच्छी इंग्लिश आती नहीं है। तो हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों को ये सारी किताबें समझ में नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है और इसके जो ऑडियो बुक समरी होती है, जो कि बहुत सारे लोगों ने अपलोड कर रखी है, और उसको हिंदी वाला जो होगा, जिस लैंग्वेज में आप समझते हैं, उसको आप जो है सुन सकते हैं और उससे आप चीज़ों को समझ सकते हैं और सीख सकते हैं, और उसको आप अपने बिजनेस में या अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे उस चीज़ को अपनाकर आप अपने जो है जीवन में तरक्की पाएंगे, वो सारी चीज़ें आप अपने नज़रिए से अगर आप उस चीज़ को सोचेंगे, देखेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को और सीखने को मिल जाएगा। ठीक है। और इस तरह से किताबों से आपकी ज़िंदगी बहुत बदल सकती है। राइट। चलिए, अब जो मैंने सीखा है इन तमाम चीज़ों से, जो हमने सीखा और जिसको हमने अपने लाइफ में अपना करके मैं ग्रो कर पाया हूँ, आज मैं लोगों के काम करके पैसे कमा पा रहा हूँ, अब यहाँ से जो है वो सारी कहानी स्टार्ट होती है। राइट। मैंने पूछा था ना कि आपका सपना क्या है, तो देखिए, मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि आपका सपना क्या है, ऑनलाइन टीचिंग से पैसा कमाना। राइट। क्योंकि यही सारी चीज़ें हमने जो है थंबनेल पे लिखा है, और यही सारी चीज़ें पढ़ के आपने जो है इस थंबनेल पे क्लिक करके इस वीडियो पर आप आए हैं। राइट। तो मुझे पता है कि आपका सपना है ऑनलाइन टीचिंग से पैसे कमाना, लेकिन कैसे? क्या सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे हो जाएंगे? नहीं होंगे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो क्या करें? मतलब क्या करें, मतलब एक्शन क्या लेना चाहिए, हमें कैसे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। और जान गए तो सिर्फ जानकारी से कुछ नहीं होता है, आपको जो है ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पता है, तो सिर्फ जानकारी से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आप उस पर काम करना पड़ेगा। राइट। तो क्या करें, कैसे करें, अब वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। ठीक है। अब दूसरा सवाल आता है कि कोई भी ऑनलाइन बिजनेस, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग बिजनेस, कोई भी ऑनलाइन बिजनेस कैसे काम करता है, इस कोर कॉन्सेप्ट को आपको पहले समझना पड़ेगा, और फिर हम समझेंगे कि पैसा कैसे बनता है। राइट। दुनिया में जितने भी तरह के ऑनलाइन बिजनेस हैं, उसका जो कोर कॉन्सेप्ट होता है वो इतना ही होता है। क्या होता है, किस तरह से पैसे बनते हैं, तो इसके बस यही 3 स्टेप होते हैं, मात्र 3 स्टेप होते हैं। पहला कि आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए,
समझ गए ना, आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए। स्किल से मुराद क्या है कि आपको कोई ना कोई चीज़ बनाना आना चाहिए। अब अगर हम अपनी एग्जांपल दें तो मुझे पीपीटी बनाना आता है, थंबनेल बनाना आता है, बाकी जो है कंप्यूटर में जो भी टेक्निकल इशू होते हैं उसको सॉर्ट आउट करना आता है। मैं चैनल क्रिएट करके देता हूँ, लोगो डिज़ाइन जानता हूँ, चैनल सेटअप करके देता हूँ। ये सारी चीज़ें जो भी मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज़ों का मुझे नॉलेज है। यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के तरीके, स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ें मैं लोगों को बताता हूँ, समझाता हूँ, तो लोग मुझे पैसे देते हैं। तो पैसे कौन देते हैं मुझे? ऑडियंस, राइट। क्योंकि मैं किसी की नौकरी नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी सरकारी पद पर हूँ कि वहाँ से जो है मुझे पैसे आ रहे हैं, है ना। तो मुझे पैसे ऑडियंस दे रही है, राइट। तो यही 3 स्टेप होते हैं। पहला, आपके पास स्किल होनी चाहिए। स्किल का मतलब ये है कि आपको कुछ बनाना आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई वेबसाइट डेवलपर है तो वो वेबसाइट लोगों को बना करके देता है और जिसकी काम वो करते हैं उनको उनसे पैसे मिलते हैं, राइट। दूसरा हो गया ट्रैफिक, यानी कि अगर आप यूट्यूबर हैं, आपको यूट्यूब पर कंटेंट बनाना आता है, आपके पास ये स्किल है कि मैं वीडियो बना सकता हूँ, मैं एजुकेशनल वीडियो बना सकता हूँ या जो भी चीज़ें हैं, तो आप वो चीज़ें करना जानते हैं। मतलब आपका जो है ये पहला स्टेप, यानी कि आपका पहला स्टेप कंप्लीट है। अब उसको बेचेंगे किसको, यानी उसको दिखाएंगे किसको? तो देखने वाला ऑडियंस भी होनी चाहिए आपके पास। और फिर जब ऑडियंस उस वीडियो को देखेगी, उसमें सचमुच में कुछ वैल्यू है, तो फिर पैसे आपको आने लग जाएंगे, ठीक है। तो यही 3 चीज़ें होती है और इन्हीं तीनों चीज़ों को अगर आपने सही से कर लिया तो फिर जो है आपको पैसे मिलने लग जाएंगे। अब देखिए, कई लोग कहेंगे कि सर ये सारी चीज़ें हमने ट्राई कर लिया फिर भी हम पैसे नहीं कमा पा रहे। तो देखिए, इसका मतलब ये है कि आपका जो स्किल है वो ऑडियंस को पसंद नहीं आ रही है और इसलिए पैसे वो नहीं पे कर रही है, ठीक है। जैसे कि मैं पीपीटी बनाना जानता हूँ या थंबनेल बनाना जानता हूँ, तो मेरी ऑडियंस जो है मुझे समझ चुकी है, इसलिए वो मुझसे कांटेक्ट करती है और मुझसे काम करवाते हैं और पैसे देते हैं। अगर आप भी अपने स्किल को, मतलब अगर आपने कोई भी स्किल मास्टरी कर लिया है, आपको मान लीजिए कि थंबनेल बनाना आ गया है, तो आपको अब ट्रैफिक लेकर के आना है, यानी कि उस थंबनेल को लोगों को दिखाना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं उससे शेयर करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे शेयर करें, यूट्यूब पर जो है आप उस चीज़ को दिखा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई फ्रीलांस थंबनेल डिजाइनर है, कोई फ्रीलांस थंबनेल डिजाइनर है, वो क्या करेगा, अपने थंबनेल को वीडियो बना करके दिखाएगा कि मैंने जो है इस क्लाइंट के लिए ये थंबनेल बनाए हैं, ठीक है। वो कैसे बनाए हैं, थोड़ा बहुत उसका प्रोसेस बता देगा और फिर यूट्यूब पे अपलोड कर देगा। तो उनकी ऑडियंस देखेगा कि ये जो है इस क्लाइंट के लिए काम कर रहा है, इस क्लाइंट के लिए काम कर रहा है, इस तरह का काम कर रहा है, तो उसके मन में फिर क्या आएगा कि भाई मेरे लिए भी काम कर दो, मेरा भी थंबनेल बना दो, और फिर जो है दोनों का डील क्लोज हो जाएगा। और फिर जो ऑडियंस है वो क्या करेंगे, स्किल्ड पर्सन को पैसे देंगे और इस तरह से स्किल्ड पर्सन जो है अर्निंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ समझने में परेशानी है नहीं है, चाहे कोई भी ऑनलाइन बिजनेस ले लीजिए, बस यही 3 स्टेप होते हैं कि पहले स्किल को मास्टरी करो, फिर ट्रैफिक लेकर के आओ और तभी जा कर के अर्निंग होगी, ठीक है। अगर आपने कोई कोर्स ही बना लिया है ना, तो कोर्स बनाना आ गया आपको, कोर्स आपने बना दिया, लेकिन कोर्स खरीदने वाला आपके पास ऑडियंस भी होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास जो है टीचिंग स्किल है, लेकिन आप किसको पढ़ाएंगे, तो पढ़ने वाले ऑडियंस भी तो चाहिए, है ना, तभी तो अर्निंग होगी। जिसको आप पढ़ाएंगे वही तो आपको पैसे देंगे, राइट। तो यही 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। तो आई नो कि आप जो है फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप पार कर चुके होंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत तरीके बताए हैं कि आप किस तरह से एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं, किस तरह से पीपीटी बना सकते हैं। स्किल तो मैंने बहुत सिखाए हैं, राइट। दूसरा स्टेप कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी, अच्छा खासा ट्रैफिक है, ऑडियंस है, बट वो पैसे नहीं कमा पा रहे, यानी कि जो है दूसरे स्टेप पर जा कर के वो फंस चुके हैं।
तो ये हमारा जो है अर्निंग वाला, ये जो हमारा तीसरा स्टेप है, थर्ड स्टेप पे हम कैसे पहुँचेंगे, यही सारा कुछ मैं आज की इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो बने रहिए। चलिए, आपके पास स्किल है लेकिन ट्रैफिक नहीं है, या ट्रैफिक है बट अर्निंग नहीं है, तो ये कैसे होगा? कौन से प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे? कुछ लोग होंगे जिनके पास स्किल है, उनको पढ़ाना आता है, कैसे वीडियो को रिकॉर्ड करना है, कैसे शूट करना है, बाकी स्टूडियो सेटअप सारा कुछ है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास ट्रैफिक भी है, यानी कि उनके यूट्यूब चैनल पर जो है 15,000 20,000 पर डे व्यूज़ भी आते हैं, फिर भी वो पैसे नहीं कमा पा रहे। तो अब हमारा जो तीसरा स्टेप है अर्निंग वाला, ये कैसे जो है कंप्लीट होगा, यानी कि सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप पे कैसे जाएंगे, तो इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फनल कहते हैं। राइट, इसको और आगे जो है हम लोग समझेंगे। अब हम जो है इसको एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए मेरा नाम राजीव है, ठीक है, एक जो है कहीं पे आसपास मार्केट में मेला लगा हुआ है और मैं वहाँ पे जाऊँगा और मुझे कुछ वहाँ पे बेचना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे नाम में सर लगाया है, मतलब कि ये जो पर्सन है ये टीचर हैं। और टीचर क्या बेच सकता है, अपना नॉलेज बेच सकता है, नोटबुक, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू सेट, फुल कोर्स, ये सारी चीज़ें ही टीचर के पास जो है प्रोडक्ट होते हैं बेचने के लिए। ठीक है, अब क्या होगा कि 1-on-1 पर्सन कोचिंग ये सब बेचेगा, है ना, मेंटोरशिप या गूगल मीट पे या जूम मीट पे ऑनलाइन कोचिंग देना, ट्यूशन देना, है ना, ये सब चीज़ें हम टीचर लोग कर सकते हैं। लेकिन मेले में हज़ारों लोग हैं, क्या हर कोई उनके प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हैं? जैसे कि यूट्यूब पर जो है बहुत सारे ऑडियंस आपकी वीडियो को देखते हैं, क्या हर कोई आपके पीडीएफ या पीपीटी खरीदने के लिए तैयार है? नहीं है। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे यूट्यूब चैनल पे पर डे 10,000 के एवरेज व्यू आते हैं। तो क्या 10,000 लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं? क्या 10,000 लोग हमसे डेली बात करते हैं? क्या 10,000 लोग हमसे चीज़ें खरीदते हैं? नहीं खरीदते हैं, कुछ ही लोग खरीदते हैं। कुछ लोग ही क्यों खरीदते हैं? ये सारे सवाल आते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, है ना, यानी कि मैं ये सारी चीज़ें कैसे कर सकता हूँ, तो ये सारी चीज़ें आगे जानते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया। ठीक है, और यही टेक्निक आपको अपनाना है। ठीक है, इसी को कहते हैं फनल। राइट, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्री गिफ्ट देंगे, जैसे कुछ पीडीएफ देंगे, नोट्स, ई बुक, कुछ ना कुछ पहले उनको फ्री देना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं किसी मेले में, जैसे कि मैंने एक जो है एग्जांपल दिया कि मेले में मैंने स्टॉल लगाया है, मैं कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरे पास कोई आ नहीं रहे, ग्राहक नहीं है मेरे पास। ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये कुछ चीज़ें मैं फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि कुछ छोटा मोटा भी मेरे पास प्रोडक्ट है, तो पहले मैं फ्री में दूंगा, फिर क्या होगा कि मेरे पास लोग आने लग जाएंगे, क्योंकि लोगों को फ्री में चाहिए होती है। तो इससे क्या होगा कि भीड़ इकट्ठा होने लग जाएगी। ठीक है, पहले फ्री का लालच दे करके, गिफ्ट दे करके पहले फ्री वाला ऑडियंस बनाना है, और फिर उसी फ्री वाले ऑडियंस को जब चीज़ों की आदत पड़ जाएगी, उसी को क्या करना है, फिर पेड में कन्वर्ट कर देना है, जैसा कि जियो ने किया, पहले फ्री में इंटरनेट दी और फिर उसको पेड कर दिया। राइट, मुझे नहीं लग रहा है कि इस चीज़ को और समझाने की ज़रूरत है। राइट, चलिए, तो पहले आपको भी क्या करना पड़ेगा, ट्रैफिक यानी कि भीड़ इकट्ठा करने के लिए पहले आपको चीज़ें फ्री में देनी पड़ेगी। मैंने भी दिए हैं बहुत सारे टेम्पलेट, बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारी चीज़ें हमने भी फ्री में दिए हैं। आप देखेंगे कि मेरी जो वेबसाइट है इंस्टामोजो पर, उस पर मैंने जो है मात्र 49 का या 25 का जो है पीपीटी वहाँ पे दे रखा है ना, छोटे छोटे अमाउंट में जो है चीज़ों को वहाँ पे प्रोवाइड किया है। और मैंने हर एक वीडियो में जो है नीचे मतलब जो है कॉल टू एक्शन देता हूँ। आपने देखा होगा मेरी वीडियो में नीचे जो है फ्लैश होते रहता है कि जिसको मेरा बनाया हुआ पीपीटी टेम्पलेट चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे जा करके चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो लोगों को लगता है कि यार फ्री में है, इसको ट्राई करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यार 49 या 55 का है तो ट्राई करते हैं, फिर उनको अच्छा लगता है,
सबको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जिनको अच्छा लगता है तो उनको लगता है कि एक बार कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करते हैं, फिर वो कहते हैं कि सर आपका मैंने फ्री वाला ट्राई किया, अच्छा लगा मुझे, जो है मेरे कोचिंग के नाम से मेरा लोगो लगा करके, मेरे ब्रांडिंग के हिसाब से, मेरी जो रिक्वायरमेंट है इसके हिसाब से मुझे पीपीटी बना करके देंगे, तो इसका चार्ज कितना होगा। तो फिर मैं उनको चार्ज बताता हूँ 200, 300, 500 इस तरह से, यानी कि उनके रिक्वायरमेंट जैसा होता है उस तरह से। तो मैंने क्या किया, पहले फ्री गिफ्ट दे करके वहाँ से लीड ले करके आया। लीड ले करके आने का मतलब ये है कि आपको कॉल आना है ना, कस्टमर के तरफ से कॉल आना, राइट। और कॉल आया, फिर उन्होंने बताया कि मुझे आपसे ये मदद चाहिए या आपकी ये सर्विस चाहिए, फिर आप उनको जो है ये सारी चीज़ें पेड में दे रहे हो, राइट। तो फ्री से पेड वाला जो सफ़र होता है इसी को कहते हैं फनल। और जिनके पास ये फनल आइडिया नहीं है, जो फनल को नहीं समझते हैं कि ये फनल क्या होते हैं, फनल जो है ना ऑनलाइन बिजनेस का एक रीड होती है। जिनके पास ये फनल नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते, वो पैसा नहीं कमा सकते, राइट। कई लोग कहते हैं कि सर मैंने थंबनेल बनाना सीख लिया है, काम कहाँ से मिलेगा, मुझे जॉब दिला दो, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि उनके पास स्किल तो है, उन्होंने चीज़ों को सीख लिया है, लेकिन ये फनल नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि अब हमने जो स्किल सीखी है इस पर ट्रैफिक कहाँ से लेकर के आएंगे, या लोग जो है मेरे पास काम करवाने के लिए कैसे आएंगे। कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि लोगों को मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं, ईमेल करते हैं कि सर मैं थंबनेल डिजाइनर हूँ, मुझसे काम करवा लीजिए, राइट। लेकिन जब आप किसी के पास जाएंगे कि मुझे आपसे नौकरी चाहिए या मैं आपके लिए ये काम करना चाहता हूँ, समझ रहे हैं ना, कि अगर आप सामने से रिक्वेस्ट करके किसी से नौकरी मांगने जाएंगे तो वो लगेगा कि सामने जो है भिखारी है, वो भीख मांगने आया है, ठीक है। तो उसका मन होगा कि वो काम कराएगा, यानी कि भीख देगा, मन होगा तो डांट करके भगा देगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो है फ्रीलांसर की ज़िंदगी हो गई है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, ऑडियंस को कुछ ना कुछ फ्री लालच दे करके या कैसे न कैसे करके आपको लीड ले करके आना है। लीड ले करके आने का मतलब ये है कि जिसको आपके प्रोडक्ट की नीड है, जिस लोगों को, जिस कस्टमर को या जिसको आपकी प्रोडक्ट की नीड है, उसका कॉल आपके पास आना चाहिए। यानी कि आपको किसी के पास भीख मांगने नहीं जाना है, बल्कि काम आपके पास खुद चल करके आए। कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको काम मिलेगा और तभी जाकर के आप जो है पैसे कमा पाएंगे। और जितने भी बिजनेस वाले हैं वो यही करते हैं। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फ्लिपकार्ट का, राइट। तो फ्लिपकार्ट किसी के घर घर नहीं जाते हैं कि मेरी ये वेबसाइट है, इस लिंक पे क्लिक करो और यहाँ से सामान खरीदो, ऐसा वैसा नहीं करते हैं ना। उन्होंने क्या किया, मार्केटिंग की, उन्होंने क्या किया, कैसे न कैसे करके लोगों को बताया, ठीक है। यानी कि flipkart.com नाम की कोई वेबसाइट भी जो है इंटरनेट पे अवेलेबल है, यहाँ पे सामान मिलते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। यहाँ आकर के आप जो है सामान को खरीद सकते हैं, घर बैठे खरीद सकते हैं, इस प्राइस में खरीद सकते हैं। कुछ ऑफर डील आता है, कभी कोई जो है फेस्टिवल आ गया, कोई त्यौहार आ गया, है ना, तो उसकी मार्केटिंग करते हैं, यानी कि लोगों को बस बताते हैं, है ना। तो अगर आपके पास भी कोई स्किल है, आप कोई काम करना जानते हैं, ठीक है, और आप उस चीज़ को ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, ट्रैफिक लेकर के आना होगा, ऑडियंस लेकर के आना होगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ भीड़ इकट्ठा कर लिया, आपको फिर लीड लेकर के आना होगा। लीड मतलब कि वो कस्टमर, वो पर्सन जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, राइट। जैसे कि मेरा जो भी काम है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कॉल टू एक्शन देता हूँ। नीचे में टेक्स्ट स्क्रॉल करते रहती है कि जिसको चैनल सेटअप करवाना है, पीपीटी, पीडीएफ या ई बुक डिजाइन करवाना है, या किसी को जो है एडसेंस में कोई प्रॉब्लम है, या यूट्यूब चैनल सेटअप करवाना है, या लाइव क्लासेस आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको इससे रिलेटेड टेक्निकल चीज़ें चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं वीडियो के माध्यम से लोगों को बताता हूँ। फिर वहाँ से लोग मुझे कॉल करते हैं, और लोग कॉल करते हैं तो फिर जो है वो कॉल आने तक का जो सफ़र है वो हमारा हुआ लीड।
समझ गए ना, ये हो गया हमारा लीड। तो हमें वहाँ से लीड आ गया, और लीड आने के बाद यानी कि कस्टमर से या उस क्लाइंट से हमारी आपस में बात हो गई। फिर राजी खुशी होने के बाद जब हम उसको अपनी सर्विस बेच पाते हैं, यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम के बदले जब हम उससे पैसे ले पाते हैं, तो फिर वो हमारा बन गया कस्टमर, राइट। तो पहले आपको लीड लेकर के आना है और लीड को फिर कस्टमर में कन्वर्ट करना है, यानी कि फ्री सर्विस से लेकर के पेड तक का जो सफ़र है, इसी चीज़ को कहते हैं फनल। और इस चीज़ का पावर आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप जो है ऑनलाइन पैसे नहीं कमा सकते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ मेरे काम पर लागू नहीं होता है, ये फनल जो आइडिया है, ये जो फनल है ना, ये तमाम ऑनलाइन बिजनेस पर लागू होता है, तमाम सभी चीज़ें। मैंने आपको फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिया, राइट। आप मान लीजिए कि ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस करना चाहते हैं, आप जो है ऑनलाइन टीचिंग बिजनेस करना चाहते हैं या ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस करना चाहते हैं, तो यहाँ भी फनल चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है। पहले तो फनल एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल मैंने एकदम जो है डिटेल में सिखाया है, एकदम बिल्कुल बारीकी से समझाया है, एग्जाम्पल से समझाया है। आई होप कि आपको फनल समझ में आ गया होगा कि फनल क्या चीज़ है, राइट। अब इसको ऑनलाइन टीचिंग बिजनेस में या ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस में कैसे मतलब चीज़ों को करेंगे, ठीक है। तो इसका पहला स्टेप मैंने आपको क्या समझाया कि पहले आपको ट्रैफिक को बुलाना होता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास जो है एक स्किल है, क्या स्किल है? टीचिंग स्किल। यहाँ पे हमारा टैग लाइन है मोनेटाइज योर टीचिंग स्किल, ठीक है। आपके पास टीचिंग स्किल है, फिर आप क्या करेंगे? यूट्यूब के लिए वीडियो बनाएंगे, यूट्यूब के लिए लेक्चर बनाएंगे, यूट्यूब पर उसको अपलोड करेंगे। फिर क्या होगा कि ऑडियंस जो है आपके बारे में जानेगी, समझेगी, आपके टीचिंग स्टाइल को, आपके पढ़ाने के तरीके को, आपके कंटेंट को, आपके नॉलेज को लोग जानेगा, एक्सप्लोर करेगा, समझेगा, ठीक है। तो ऑडियंस आपके पास आ गई, वीडियो के माध्यम से आपसे लोग जुड़ते जाएंगे, उतना ज़्यादा मजा आएगा। यानी कि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर, जितने ऑडियंस आपसे जुड़ेगी, उतना ही ज़्यादा और उतना ही बड़ा बिजनेस खड़ा होने वाला है, राइट। तो ये सारी चीज़ें कैसे होगा, यानी कि ये जो ट्रैफिक लाने वाला काम है, ये कैसे होगा? आपको जो है यूट्यूब पर या कोई भी सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम शॉर्ट हो गया, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया या फेसबुक हो गया, हर जगह आप जो है अपना कंटेंट अपलोड करेंगे। कोई थंबनेल डिजाइनर है या किसी और के पास कुछ और स्किल है, वो क्या करेंगे? अपने काम को, अपने स्किल को, अपने टैलेंट को सोशल मीडिया पर शो कराएंगे। शो करने के बाद फिर ऑडियंस उसको देखेगी उस सोशल मीडिया पर, लेकिन वहाँ से आपको क्या करना है? उस ऑडियंस को डाइवर्ट करना है अपने ऐप के ऊपर, अपने वेबसाइट के ऊपर या अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। ऐसा कोई भी पर्सन जो है आपसे नहीं खरीदेगा। मान लीजिए कि आपने जो है इंस्टाग्राम पे किसी चीज़ की ऐड देखी, आपने जो है इंस्टाग्राम पे एक जो है जूते की ऐड देखी, तो आप इंस्टाग्राम से ही नहीं खरीद पाएंगे, आप इंस्टाग्राम से ही चीज़ों को नहीं खरीद पाएंगे। वहाँ पे एक लर्न मोर का बटन होता है, या तो वहाँ पे बाय नाउ का बटन होता है, कुछ ना कुछ बटन होता है, वहाँ पे आप क्लिक करते हैं। फिर वहाँ से जो है क्या होता है कि कस्टमर डाइवर्ट होता है आपके वेबसाइट पर या लैंडिंग पेज के ऊपर, या जहाँ पे आपने प्रोडक्ट को डाला है, किसी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट किया है, वहाँ पर जाता है और फिर वहाँ पे जो है चीज़ों को वो डिटेल में पढ़ता है कि ये प्रोडक्ट क्या है, ये जो प्रोडक्ट है किस मटेरियल का बना हुआ है, इसके फीचर क्या हैं, तमाम चीज़ें उसके बारे में जानता है और फिर वो वहाँ से बाय करता है, राइट। जैसे कि मेरे टेम्पलेट की बात करें तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेम्पलेट की लिंक देता हूँ, तो वहाँ क्लिक करते हैं, फिर मेरी वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ से वो बाय करते हैं, राइट। तो इसी तरह से आपको भी क्या करना होगा? पहले ट्रैफिक लेकर के आना होगा, चाहे कहीं से भी लेकर के आओ, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस करना है, आपको ऑनलाइन पैसे कमाना है, तो किसी न किसी सोशल मीडिया पर आपको आना पड़ेगा। अगर आप थंबनेल डिजाइनर है, फ्रीलांसर है, ये कोई भी हो आप, ठीक है, तो आपको कोई ना कोई जो है प्लेटफॉर्म चुनना पड़ेगा जहाँ से ऑडियंस आपके टैलेंट के बारे में जान सके, आपके स्किल के बारे में जान सके कि आप हो कौन, आप क्या करते हो, आपकी जो है आप किस तरह से लोगों की मदद कर सकते हो, आपके अंदर ऐसा क्या है जो कि लोग आपको पैसे दे।
तो वो सारी चीज़ें दिखाने के लिए, बताने के लिए आपको सोशल मीडिया पर आना है और फिर सोशल मीडिया से इस ट्रैफिक को अपने वेबसाइट, लैंडिंग पेज या टेलीग्राम पे डाइवर्ट करना है। ठीक है, और इस तरह से फिर जो है आपका पहला स्टेप कंप्लीट होता है। चलिए आगे जानते हैं। और फिर अब आपको क्या करना है, जो भी ऑडियंस आई, यहाँ पे भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप किसी फल वाले के पास जाते हैं, मान लीजिए कि अभी गर्मियों का सीजन है, मैं तरबूज खरीदने गया। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई कैसे दिया तरबूज, मैं पूछूंगा कि तरबूज कैसे किलो दिए, तो वो बोलेगा कि साहब 50 रुपये किलो। सर 50 रुपये किलो है, तो मैं बोलूँगा कि मीठा होगा या नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, तुरंत जो है काटेंगे और मुझे एक टुकड़ा हाथ में थमाएंगे कि सर आप इसको पहले टेस्ट करके देखो, अगर मीठा आए तो आप लेना, नहीं मीठा लगे तो मत लेना। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ फ्री गिफ्ट दे रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से आपके प्रोडक्ट में कितना दम है, ठीक है, लोगों को पसंद आएंगे या नहीं आएंगे, उसको आपको क्या करना है, उसको टेस्ट करने के लिए देना है। ठीक है, यानी कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट है या जो भी चीज़ है, पहले फ्री में उसको टेस्ट करने के लिए देना है। राइट, तो ये क्या हो सकते हैं, एज ए ऑनलाइन टीचर ये हम क्या चीज़ें टेस्ट करने के लिए दे सकते हैं, फ्री में PDF, ई-बुक, नोट्स स्टूडेंट को देंगे। ठीक है, कोई भी अपने लैंडिंग पेज या वेबसाइट या एप्लीकेशन के ऊपर भीड़ लाने के लिए, ट्रैफिक लाने के लिए, लीड लाने के लिए हमें ये सारी चीज़ें पहले कुछ ना कुछ जो है थोड़े बहुत चीज़ें फ्री में देनी पड़ेगी, उनको अपने कंटेंट का स्वाद चखाना पड़ेगा। ठीक है, और जब वो चख जाएंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि वाकई में आपका कंटेंट दमदार है, सच में इसमें कोई बात है, इसमें कुछ ना कुछ खास है, तो फिर वो आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा या कॉल करेंगे और फिर ये लीड क्या होगा, बन गई। ठीक है, और फिर आप उनसे बात करोगे, फिर आप जो है उनसे ट्रस्ट बनाओगे, है ना, उनका भरोसा जीतोगे, उनसे बात होगी तो एक दूसरे से रिलेशन बनेगा, एक दूसरे के ऊपर जो है ट्रस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ट्रस्ट बनाना है, फिर उनसे ये सारी चीज़ें होगी, है ना। ठीक है, आपको कोई ऑडियंस जो है कॉल करती है, फिर आप उसको कुछ ना कुछ वैल्यू दे करके ट्रस्ट कायम करते हैं, फिर राजी खुशी के साथ फिर क्या होता है, डील क्लोज होती है, वो रेडी हो जाते हैं कि हाँ मुझे आपका कंटेंट पसंद आया है, मुझे आपसे मुझे ये बुक चाहिए या आपकी किताबें चाहिए, आपके कोर्स चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मान लीजिए कि आपने कोई लीड बना ली। लीड बनाने का मतलब ये है कि आपने किसी सोशल मीडिया पर आपने कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर आपने मान लीजिए कि ऑडियंस को कुछ भी दिखाया। ठीक है, उनको आपने टेस्ट करने के लिए दिया, राइट, उनको अच्छा लगा, फिर वो आपको कॉल करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो कॉल करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को क्या कहेंगे, लीड आ गई। अब आप सीधा बोलते हैं कि आप जो है मेरा कोर्स खरीद लो, ये मतलब डायरेक्ट उसको बेचने की कोशिश करना। साफ शब्दों में कहें कि डायरेक्ट बेचने की कोशिश नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो क्या होगा, भाग जाएगा। अगर आप डायरेक्ट उनको बेचने की कोशिश करेंगे, अगर ऑडियंस को 1% भी लगा कि आप जो है फ्रॉड हैं या पैसा उससे तुरंत जो है उससे खींचना चाहते हैं या उनको समझने या सोचने की समय नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, तुरंत भाग जाएगा। ठीक है, तो उनको पहले थोड़ा सोचने के लिए, समझने के लिए या उनको ये जानने के लिए कि आपका प्रोडक्ट उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, उनको थोड़ा वक्त दीजिए, उनको थोड़ा समय दीजिए उनको समझने के लिए। जब उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी तो फिर वो आपके पेड चीज़ें खरीद लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यार अब कॉल आ गया है, हाँ सर आपको क्या चाहिए, मुझे जो है आपके थंबनेल पैक चाहिए या आपका जो है मुझे ये वाला कोर्स चाहिए, हाँ सर मिल जाएगा, इसका जो है कीमत 500 रुपये है या 2000 है, आप पेमेंट कर दीजिए तो मैं आपको जो है कुरियर कर दूंगा, भेज दूंगा। मतलब डायरेक्ट इतना जल्दी जो है ना डील को क्लोज मत करें। ठीक है, पहले आप उनके बारे में जानिए, उन्होंने पहले कहाँ से पढ़ा, क्या पढ़ाई की है, उनकी तैयारी कितनी जो है वीक है या स्ट्रांग है, उनकी थोड़ा सा मतलब जो है समझ रहे हैं ना कि थोड़ा सा उस चीज़ को लंबा लेकर के जाएं, यानी कि उसके ऊपर क्या करना है, वैल्यू दे करके ट्रस्ट कायम करना है और फिर उसको राजी खुशी करना है। तब जा करके आपको क्या करना है,
पैसे की बात करनी है या चीज़ों को या प्रोडक्ट जो है बेचने की बात करना है कि हाँ मेरे पास कोर्स है, आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी, आप जो है एड्रेस बता दो, ठीक है, और कहाँ भेजना है, कहाँ कोरियर करना है, सारी चीज़ें पूछ करके प्यार से, जैसे एक लड़की पटाते हैं ना या एक लड़का पटाते हैं, ठीक है, जैसे एक रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, तो उस तरह से आपको जो है नेचरिंग करनी है और फिर इस तरह से आपको उसे देना है, ठीक है, ठीक है। ये जो बातें हैं ना, इसको आप एज ए गुरु मंत्र अपने दिमाग में सेव कर लीजिए, क्योंकि मैं पर डे जो है 20 लोग, 30 लोग, 50 लोगों से खुद पर्सनली बात करता हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें पता है और मैं ये सारी चीज़ें 5 साल से करता आ रहा हूँ, ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैं पिछले 3-4 साल से करता आ रहा हूँ, तो हमें ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। इसलिए आपको इस बात को एज ए गुरु मंत्र लिख करके रख लीजिए या दिमाग में सेव कर लीजिए कि हमें किसी को कुछ बेचने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। मतलब देखिए हमारा पर्पस तो देखिए, हम तो उसी काम के लिए बैठे हैं, लोगों की मदद करना है, और फ्री में कोई किसी की मदद कर नहीं सकता, पैसे तो हमें लेना ही लेना है, कस्टमर भी देने को तैयार है, लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जो है जल्दीबाजी कर रहे हैं। जल्दीबाजी में जो है, समझ रहे हैं ना, जल्दीबाजी नहीं करना है। कई लोग ऐसे होते हैं कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा उनका ट्रस्ट होता है, वो ना कुछ जानना चाहते हैं ना कुछ बताना चाहते हैं, आपके काम पर या आपके ऊपर उनका जो है पूरी तरह से दिल आ गया। होते हैं ना कुछ ऐसे आशिक कि उसका ऐसा दिल आ गया है कि भाई उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, दिल आ गया है, वो सीधा पेमेंट कर देते हैं कि सर आप मुझे ये जो है बना करके दे देना, आप चार्ज बता दो, वो फट से पेमेंट करेंगे, फट से काम करा लेंगे, उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन आपके तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि आप उनके पैसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, प्यार से, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एज ए ऑनलाइन टीचर क्या करेंगे, जब आपके पास लीड आता है, यानी कि जब आपके पास किसी का कॉल आता है या जब आपसे कोई कांटेक्ट करता है कि मैंने आपका जो है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कुछ ऐसा जो है ऐड देखा, मुझे पता चला कि आप जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं या इस चीज़ का आप जो है लाइव क्लास देते हैं या आपके जो है इस तरह के कोर्सेज हैं, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, इस तरह से बातें होती है, तो फिर आप क्या करेंगे, हाँ ठीक है, हाँ चलती है, आप सारी चीज़ें बताओगे, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी चीज़ है आप अपने तरीके से हैंडल करेंगे, अपने तरीके से बताएंगे, और फिर आप उन्हें ये कहो कि देखिए पहले आप जो है 2-4 दिन का जो हमारा डेमो सेशन चल रहा है अभी इस समर कैंप में, आप पहले डेमो क्लासेस ले लीजिए, पहले आप डेमो क्लास लीजिए। अगर आपको लगता है मेरे जो टीचर हैं या मैं जो खुद पर्सनली पढ़ाता हूँ और आपको मेरे पढ़ाने के तरीके आपको पसंद आते हैं, फिर जो है आप मेरा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पहले उनके दिल में जगह बनाना है और फिर जा कर के आपको जो है पेड कोर्स ऑफर करने हैं, ठीक है। बिना दिल में जगह बनाए आपको पेड कोर्स ऑफर नहीं करना है। लीड आ गई, ठीक है, लेकिन उस लीड को जाने नहीं देना है, उस लीड को क्लोज करना है। और ये कैसे क्लोज होगा, तो पहले स्टूडेंट के दिल में जगह बनाना है, तब जा कर के कोर्स ऑफर करना है। ऐसा नहीं कि दिल में जगह नहीं बनाई और डायरेक्ट प्रपोज मार दिया तो फिर लड़की रिजेक्ट कर देगी, कुछ ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने उनका दिल जीत लिया तो फिर स्टूडेंट क्या कहेगा, हाँ सर आप पर पूरा भरोसा है, मुझे तो आपसे ही काम करवाना है, राइट। तो इस तरह से, राइट। चलिए, तो ये नेचरिंग का मतलब आपको समझ में आ गया। नेचरिंग का मतलब क्या हो गया, दिल में पहले जगह बनाना है, फिर आपको जो है पेड कोर्स या पेड चीज़ें ऑफर करना है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे शब्दों में बोले तो लव एंड केयर सब दिखना चाहिए, ठीक है, कि आप उस स्टूडेंट की जो है प्रॉब्लम समझते हैं, सब कुछ समझते हैं। अगर कोई जो है फाइनेंशियली थोड़ा वीक है तो आप थोड़ा उनके ऊपर जो है, अगर कोई फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक है या उनका बजट थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो फिर भी आप जो है, अगर उनका बजट थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो आप उनको दूसरे तरीके से जो है कोर्स में इनरोल कर सकते हैं
कि मैं आपको जो है इतने ही पैसे में, जितने अभी आपके पास हैं इतने में ही मैं आपका काम कर दूंगा या आपको कोर्स में इनरोल करा लूँगा, लेकिन आपको जो है 2 अपने दोस्तों को इस कोर्स में इनरोल कराना पड़ेगा। ऐसा भी कुछ बोल करके आप ये चीज़ें कर सकते हैं, राइट। चलिए, वही सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे हमने लिखा है कि अब आप समझ गए हैं कि आपके बिजनेस में फ़नल कितना ज़रूरी है। समझ गए ना कि फ़नल क्या होता है, ये कितना ज़रूरी है, फ़नल क्या प्रोसेस क्या होता है, ये तमाम चीज़ें, ठीक है। ये फ़नल अगर आपने एक बार बना लिया, मान लीजिए कि आपने जो है ये सारी तैयारी कर ली कि हमें ट्रैफिक कहाँ से लाना है, ठीक है, कैसे आएगा, वीडियो पोस्ट से आएगा या सोशल मीडिया पोस्ट से आएगा या कुछ कोर्सेज के सैंपल या कुछ और भी चीज़ें जो आप लोगों को दिखा करके आप लोगों को ला सकते हो अपने वेबसाइट पर या अपने टेलीग्राम चैनल पर या अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। ऑडियंस को कैसे लेकर के आओगे, ये पूरा प्रोसेस ही फ़नल होता है। ट्रैफिक को, ऑडियंस को अपने प्लेटफॉर्म पे कैसे लेकर के आएंगे। अगर यूट्यूब की बात करें तो आप किस तरह से कंटेंट बनाएंगे कि आपको लोग सब्सक्राइब करें, वो सारी चीज़ें मैंने सिखाई हुई है। तो यूट्यूब पर आपके ऑडियंस आ गए, अब यूट्यूब ऑडियंस को क्या करना है, एप्लीकेशन पे लेकर के जाना है और एप्लीकेशन पे आ गया, या हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट जो है डायरेक्ट जो है एप्लीकेशन को ज्वाइन ना करे या कोर्स को बाय ना करे, पहले वो आपसे बात करेगा या आपके टीम में जो भी कॉलिंग पर्सन है उनसे पहले बात करेंगे। उनको लगेगा कि सामने वाला का जो बिहेवियर है वो अच्छा है, वो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, आपसे वही सारी चीज़ें मैंने जो बताई कि आपसे रिश्ता कायम हो पाएगा। स्ट्रॉन्ग रिलेशन जब आपकी हो जाएगी, उनका भरोसा हो जाएगा, फिर जा कर के वो आपके एप्लीकेशन में जा कर के कोर्सेज में इनरोल करेंगे। समझ गए ना। तो ये पूरा सिस्टम इस तरह से होगा और तभी जा कर के जो है वो स्टूडेंट आपके कोर्सेज में इनरोल होंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको जो है ये पूरा फनल सिस्टम बनाना पड़ेगा। ठीक है, कि आपको ऑडियंस को क्या दिखाना है, किस प्लेटफॉर्म पे दिखाना है, उसको फ्री गिफ्ट क्या देना है, राइट, किस तरह से जो है लीड को, यानी कि जो कॉल आया उसको किस तरह से जो है लीड को पेड स्टूडेंट में कन्वर्ट करना है, किस तरीके से हम जो है स्टूडेंट को किस माइंडसेट के साथ या किस बिहेवियर के साथ, किस माइंडसेट के साथ हम उसको जो है पेड चीज़ें ऑफर करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको समझते हुए काम करना है, यानी कि इस फनल को इस प्रोसेस को आपको बिल्कुल अच्छा बनाना है, स्ट्रांग बनाना है। और एक बार अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली, सारी चीज़ें अच्छे से हो गया, सारा सेटअप हो गया, तब जा कर के जो है ये फनल आपके लिए काम करेगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरा क्या है कि ये फनल बिल्कुल सही से बन गया है, स्ट्रांग हो चुका है। कैसे हो चुका है तो देखिए, मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, वैल्यू देता हूँ, फ्री में इतनी सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ, राइट। तो फ्री में वैल्यू देना ये फनल का पहला स्टेप होता है। फिर उसको कुछ गिफ्ट देना, ये सारी चीज़ें मैंने वेबसाइट पे दे रखी है, लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे बाय करते हैं, फिर जो है फ्री वाली चीज़ों को एंजॉय करते हैं, उनको ट्रस्ट होता है, फिर वो मुझे कॉल करते हैं, फिर मुझसे काम करवाते हैं। तो लोग मुझे समझ चुके हैं। बार बार मैं नीचे में फ्लश कराता हूँ, अगर आपको ये सारे सर्विसेज चाहिए, ये काम करवाना है तो मैं ये काम करता हूँ। मैं जो काम करता हूँ बाकी और क्लाइंट का, मान लीजिए कि मैंने किसी का थंबनेल बनाया, किसी का चैनल सेटअप किया, वो काम कैसे मैंने किया, कितने देर में किया, किन किन बातों का ध्यान रख करके किया, किस तरह से मैंने इसको अच्छे से कर पाया, वो सारी चीज़ें मैं ट्यूटोरियल बना करके ऑडियंस को दिखाता हूँ, है ना। तो लोग फिर क्या होते हैं कि उस काम को दे करके फिर बाकी और लीड आते हैं, मेरे पास कॉल आते हैं, इंक्वायरी आती है, फिर मैं उनको जो है लीड से जो है पेड प्रोडक्ट ऑफर करता हूँ, यानी कि मेरी जो भी सर्विसेज हैं, जो भी हमारे पास ऑडियंस आई है उसको मैं बाकी अपनी सर्विस ऑफर करता हूँ। इसके चार्ज इतने हैं, वो पे करते हैं और काम होता है। यानी कि ये पूरा जो है फनल सिस्टम हमारा बन चुका है और इस तरह से हमारे पास काम आते हैं, लोग मुझसे काम करवाते हैं और इस तरह से मैं पैसे कमा पा रहा हूँ। तो जो लोग ये जिन्होंने मुझसे पीपीटी बनाना सीखा है, या वैसे लोग जिन्होंने मुझसे थंबनेल बनाना सीखा है, या वैसे स्टूडेंट जिन्होंने कि मुझसे कुछ और चीज़ें सीखा है, OBS पे काम करना सीखा है, या जो मैं जानता हूँ वो सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल पे सिखा रखा है। ठीक है,
तो जिनके पास स्किल है तो अब वो क्या करे, अपना फनल सिस्टम बिल्ड करे, अपना फनल सिस्टम बिल्ड करे, यानी कि अपने काम को ऑडियंस के पास ले करके जाएं। ठीक है, अपने काम को ऑडियंस को दिखाएं, सोशल मीडिया पर दिखाएं, कहीं भी दिखाएं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो भी स्किल है, जो भी टैलेंट है, वो दुनिया को दिखाना होगा। ठीक है, दुनिया को दिखाना होगा, दुनिया को बताना होगा, फिर जो है वहाँ से लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे काम करवाएंगे। अगर आप किसी के पास आप खुद जाओगे कि सर मैं आपके लिए ये काम करूँगा, यानी कि भीख मांगने वाला काम, यानी कि अगर आप ये भीख मांगने वाला काम करोगे, मदद मांगने वाला काम करोगे, हेल्प कर दो, मैं आपके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मुझे एज ए थंबनेल डिजाइनर मुझे रख लो, मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा, तो उस तरीके से आपको कोई भी भाव नहीं देगा। समझ गए ना। अगर आप किसी के पास खुद चल कर के जाएंगे तो आपको कोई भाव नहीं देगा, और इस तरह से फिर आपको कभी काम नहीं मिलेगा। और फिर आप कितना भी अच्छा काम जानते हो, कितना भी अच्छा डिजाइन जानते हो, आपके पास पैसे नहीं आने वाले, राइट। और अगर आप एक ऑनलाइन टीचर हैं तो आप कितना भी अच्छा कंटेंट बना लेते हैं, या कितनी भी महंगी, या आप कितना भी महंगा स्टूडियो सेटअप अगर आपने कर लिया है, बट आप जो है ये फनल को नहीं समझ पाए हैं, इस चीज़ को आप जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर वही चीज़ें होगी, राइट। तो आपको पहले क्या करना है, सारे स्टेप को फॉलो करके पूरा फनल जो है रेडी करना है, यानी कि ट्रैफिक लेकर के आना है। टीचिंग स्किल है, वापस मैं कह रहा हूँ, आपके पास टीचिंग स्किल है, कोर्स बनाने की स्किल है, वीडियो आप बना लेते हैं, लेक्चर बना लेते हैं, कोर्स बना लेते हैं, ई बुक भी बन जाएगा। ठीक है, आप और आपकी टीम मिल करके ये सारी चीज़ें कर लेंगे। लेकिन जब ट्रैफिक आती है, ठीक है, आपके पास जब ट्रैफिक आती है, मान लीजिए कि आपके यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर आते हैं, आपके पास ऑडियंस है, आपके वीडियोस पर जो है अच्छे खासे व्यूज़ भी आते हैं, बट वो व्यूज़ क्या हैं, वो सिर्फ जो है आपके चैनल के फ्री वीडियो को देख लेते हैं और वो चले जाते हैं, आपकी यूट्यूब वीडियो को देखते हैं, वो चले जाते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, जो भी ऑडियंस आपके फ्री चीज़ों को एंजॉय कर रहा है, जो भी ऑडियंस आपके फ्री चीज़ों को एंजॉय कर रहा है, या जो भी ऑडियंस आपके फ्री कंटेंट को देख रहे हैं, उससे लाभ ले रहे हैं, तो आप किसी न किसी तरीके से क्या करो कि उसको मजबूर करो कि वो आपसे कांटेक्ट करे, या उसको किसी न किसी तरीके से कॉल टू एक्शन दे करके, ये जैसे भी हो, उनको आपको क्या करना है, अपने एप्लीकेशन पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे लेकर के आना है। वहाँ आएगा, वहाँ आप जो है कुछ और ऑफर करोगे, ई बुक का PDF या कुछ और चीज़ें, या जो है स्टडी प्लान, या कुछ भी है ना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा। तो वो सारी चीज़ें वो देखेगा, डेली जो है कुछ जो है डेमो क्लासेस, कुछ और भी चीज़ें आप जो है ऑडियंस को देंगे, तो फिर वहाँ से क्या करेगा कि वो आपके प्रोडक्ट में धीरे धीरे इंटरेस्टेड हो जाएंगे। देखिए, यूट्यूब पे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो हमसे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, किसी और से भी पढ़ रहे हैं, किसी और से भी पढ़ रहे हैं, राइट। बट उस ऑडियंस के दिल में तो जगह वही टीचर बना पाएगा जो उससे रेगुलर जुड़ा हुआ रहेगा, रेगुलर जो उनसे कनेक्ट रहेगा। तो कनेक्ट तो तभी रह पाएंगे जब वो आपसे कांटेक्ट करेगा, आपके टेलीग्राम चैनल पे आपसे जुड़े हुए हैं, एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं, या जो है डायरेक्टली जो है व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, आप डेली उनको जो है कुछ ना कुछ मैसेज भेजते हैं, क्विज भेजते हैं, या आपके नंबर या उनके नंबर एक दूसरे के मोबाइल में सेव हैं, स्टेटस वो आपके देखते रहते हैं। आप जो भी कोर्स लॉन्च करने वाले हैं वो सारी चीज़ें वो देखता रहता है। तो देखते रिलेशन बिल्ड हो जाता है, भरोसा कायम हो जाता है, और फिर ये चीज़ें संभव होती है। समझ गए ना, तभी जाकर के वो लीड जो है क्या होती है, कस्टमर में कन्वर्ट हो पाता है। ठीक है, तो ये पूरा फनल सिस्टम आपको सेट करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले आपको अपनी असली रियलिटी को समझना पड़ेगा, ठीक है, कि आपकी असली रियलिटी क्या है, आप क्या चाहते हो। ठीक है, क्या आप ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि मुझे क्या करना है, यूट्यूब पे वीडियो बनाना है, फ्री में जो है लोगों को सिखाना है, और फ्री में सिखा करके पुण्य कमाना है, आप ये चाहते हैं, या कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, खूब सारा पैसे कमाना चाहते हैं, या कुछ बिजनेस बनाना चाहते हैं,
कुछ और बड़ा करके और लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आप असली में चाहते क्या हैं, आपको करना क्या है, राइट। तो इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। आपका काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपका काम यूट्यूबर बनना नहीं है, सिर्फ आपको यूट्यूबर बन के नहीं रहना है, आपको क्या करना है, एजुकेशनल बिजनेस बनाना है, एजुकेशन बिजनेस बनाना है, एक एडटेक कंपनी बनाना है। इतना बड़ा आपको सपने देखने पड़ेंगे और सपने बड़े देखने के बाद उस पर आपको काम करना पड़ेगा, राइट। कोई भी बिजनेस करने का अगर आपने सपना देखा है, अगर आपको उसे बड़ा करना है, सच में आप जो है $1 मिलियन की कंपनी बनाना चाहते हैं या कुछ बहुत बड़ा करने का अगर आपने सोचा है, तो पहले आपको लीड्स लेकर के आनी पड़ेगी, फिर सेल्स लेकर के आना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि एक बार अगर किसी ने कोई चीज़ खरीद लिया तो वो दोबारा आपके प्रोडक्ट में मतलब इंटरेस्ट ही ना दिखाए। कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, ऐसा स्ट्रॉन्ग कंटेंट आपको लोगों को देना पड़ेगा, ऐसा कुछ देना पड़ेगा कि लोग आपके प्रोडक्ट की तारीफ करें मार्केट में, है ना। लोग आपके कंटेंट की तारीफ करें, लोग आपके कंटेंट को शेयर करें, लोग आपके वीडियो को दिखाए कि इनसे सीखो, इनसे जानो, ठीक है। फिर क्या होंगे कि एक कस्टमर जो है दूसरे कस्टमर को लेकर के आएगा, या एक कस्टमर जो है आपके बहुत सारे सर्विसेज को खरीद रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, वो आपके एक कोर्स नहीं, 2 कोर्स, 3 कोर्स या आने वाले कोर्सेस सबको वो जो है इनरोल कर रहा है, समझ गए ना। तो रिपीटेटिव जो है कस्टमर आपको उसे बनाना पड़ेगा, रिपीट कस्टमर, ठीक है। कि एक कस्टमर एक बार काम कराया और चला गया, ऐसा नहीं चाहिए। ऐसा क्या करे कि जो है ना वो रिपीट होता रहे, ठीक है। हमारी जो है बार बार हमसे वो काम कराए। तो आप ऐसा नहीं कि लीड आया, डील क्लोज हो गई, सामने वाले ने पेमेंट किया, हमने उनका काम कर दिया और फिर उनको ऐसा काम करके दिया, मतलब कुछ भी चिपका दिया कि उनको जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो चीज़ें अगर आपने नहीं दिया तो वो एक ही बार आएंगे। लेकिन अगर आपने उनको जितना चाहिए उससे अगर आपने कुछ ज़्यादा दिया, 5%, 10%, कुछ भी परसेंट अगर आपने उनको उनके उम्मीद से ज़्यादा दिया, तो वो क्या होंगे, वो दूसरे को भी आपके बारे में बताएंगे और फिर क्या होंगे कि वो आपको एक और नए कस्टमर भी ला करके देंगे। और क्या होगा कि वही कस्टमर अगर आगे भी आपकी ज़रूरत पड़ती है तो वो पहले आपको ही याद करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको काम करना है, ठीक है। और ये लीड बार बार मैं बोल रहा हूँ, तो लीड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिख दिया है कि वो लोग जो आपको सिर्फ कॉल किए हैं, वो क्या है कि वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विस में या आपके कोर्सेज में या आपके कोर्सेज के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं। वो चाहते हैं खरीदना, लेकिन अभी उन्होंने खरीदा नहीं है, अभी तक उन्होंने आपको पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, आपसे जुड़ गए हैं, एक दूसरे का नंबर जो है आपस में एक्सचेंज हो गया है। कहते हैं ना कि अभी गर्लफ्रेंड बनी नहीं है लड़की के साथ, बस नंबर एक्सचेंज हुआ है, नंबर एक्सचेंज हो गया है। अब धीरे धीरे बात होगी, फिर धीरे धीरे दोस्ती होगी, फिर प्यार होगा, फिर चीज़ें होगी, तो वही बात होगी, ठीक है। तो लीड इस तरह से होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे लिए क्या है, एज ए ऑनलाइन टीचर या एज ए यूट्यूब क्रिएटर, हमारे लिए सब्सक्राइबर ज़रूरी नहीं है, सब्सक्राइबर उतने ज़रूरी नहीं है। हमें क्या चाहिए, सब्सक्राइबर जाए भाड़ में, हमें सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए लीड्स, समझ गए। सब्सक्राइबर अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो यूट्यूब पर व्यूज़ अच्छा आ जाएगा, व्यूज़ अच्छा आ जाएगा तो थोड़ा सा एड रेवेन्यू ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन उतना कभी नहीं मिलेगा जितना लीड से आपको अर्निंग होगी, समझ गए। जितना आपको लीड से अर्निंग होगी या जितना पैसा आपको ऑडियंस दे सकती है, उतना पैसा आपको यूट्यूब कभी भी नहीं दे पाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अपना एग्जांपल दे करके समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे सब्सक्राइबर बहुत है पर लीड नहीं है, तो बिजनेस जीरो होगा, समझ गए। कैसे, तो देखिए ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है। मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ये थोड़ा क्या होता है ना कि ऑनलाइन टीचिंग बिजनेस से भी थोड़ा सा हट करके मैंने चीज़ों को उठा लिया था अपने दिमाग में कि जो काम करने वाले लोग हैं, जो स्किल पर्सन हैं, जिन्होंने कि मुझसे पीपीटी, थंबनेल, ये सारी चीज़ें
कुछ स्किल वाले काम करना चाहते हैं, एज ए फ्रीलांस काम करना चाहते हैं, तो ये बिजनेस को कैसे जो है एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे उनको काम मिलेगा, ये सारे ऑडियंस को भी ध्यान में रखते हुए मैंने ये पूरा जो है ये चीज़ें बनाई है। इसलिए जो है ना थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी डाल दिया है, ठीक है। तो उसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। मैं अब जो फोकस करूँगा वो सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग के रिगार्डिंग ही चीज़ों को लेकर के आऊँगा, और जो बाकी के स्लाइड हैं उसको मैं स्किप करूँगा, ठीक है। चलिए, तो लीड आएगी कैसे, यानी कि आपको लोग कॉल क्यों करेगा, लोग आपको कॉल क्यों करेगा, क्या लोगों के पास इतना फ्री टाइम है कि वो आपको कॉल करे या किसी को कॉल करे, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। तो आपको वैल्यूबल फ्री गिफ्ट देने पड़ेंगे। जैसे कि मैं किसी को इस वीडियो में इतनी सारे वैल्यू दे रहा हूँ, इतने सारे नॉलेज दे रहा हूँ, तो लोग ज़रूर होंगे कि यार इस बंदे ने क्या बात कही है, मेरा तो पूरा दिमाग खोल दिया है, मैंने तो कभी इतना कुछ समझा ही नहीं था, कभी इतना कुछ सुना ही नहीं था, तो वो मुझे कॉल करेंगे, राजीव जी मैंने आपकी वीडियो देखी, मतलब क्या चीज़ें आपने सिखाई है ना, आपकी क्या माइंडसेट है, क्या आपने मतलब जो है चीज़ें बताई। होता है लोग तारीफ करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो मैं उसको वैल्यू देता हूँ, वो भी फ्री में देता हूँ। तब वहाँ से हमें लीड आते हैं, कॉल आते हैं, मुझे तारीफ़ करने के लिए कॉल आते हैं। फिर तारीफ़ करते करते ऐसा होता है कि एक काम करिए, मैं भी स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मेरा ये काम कर दीजिए, और जो पैसा या जो भी चार्ज आपके हैं वो मैं पे करूँगा, आप मेरा ये काम करो, ठीक है। कैसे करूँगा, क्या करना है, फिर मैं उनसे बात करता हूँ, थोड़ा रिलेशन बिल्ड करता हूँ, चीज़ें होती है, फिर वो पे करते हैं, राइट। तो वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस देना है, टेलीग्राम पे पीडीएफ वगैरह देना है, फिर एक दूसरे से कनेक्शन बनेगा, या तो व्हाट्सएप पे बात होगी या कॉल पे डायरेक्ट बात होगी, वही सारी चीज़ें जो मैंने वहाँ पे सिखाई है। फिर ऐप के ऊपर जो है आप फ्री लाइव क्लासेस दे सकते हैं एज ए डेमो क्लासेस, ठीक है। फिर आपको कॉल टू एक्शन जो है आपको स्मार्टली यूज करना है, मतलब कुछ इस तरह से आपको जो है हर एक वीडियो में कॉल टू एक्शन देना है कि क्यों आपके जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, क्यों आपके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्यों आपके पेड कोर्स को ज्वाइन करें। ऐसा क्या है, समझ गए ना, कि कोई भी चीज़ ऑडियंस तभी करेगी जब आप उनको रीज़न देंगे कि ये चीज़ आपको क्यों करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये फनल क्यों ज़रूरी है, या आप पैसे नहीं कमा पा रहे हैं तो क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, है ना। तो रीज़न के साथ आपको चीज़ों को करने के लिए कहना होगा, कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए कि भाई वो चीज़ क्यों करना है। अगर मैं किसी को कहता हूँ कि आपको ये वेव कैम खरीदना है या इस तरह के माइक खरीदना है, आपका जो बोया माइक है वो नहीं चलेगा, है ना। मैंने कल वाली वीडियो में बताई थी कि उस तरह के माइक आज के ज़माने में नहीं चलते हैं, उस तरह के माइक से आज के ज़माने में आप चैनल को ग्रो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, तो मैंने रीज़न बताया, स्ट्रॉन्ग रीज़न था, तो काफ़ी लोग जो है इस चीज़ को समझे होंगे। फिर वो क्या करेंगे कि अब जो है धीरे धीरे टीचिंग इक्विपमेंट्स को, माइक को, ग्राफिक पेन टैबलेट को, या लैपटॉप पीसी पुराना है, या सॉफ्टवेयर अगर अब तक 2007 वाला या 2010 वाला या पुराना वर्जन यूज कर रहे होंगे, तो वो अपडेट करेंगे, राइट। क्यों अपडेट करेंगे, क्योंकि मैंने उनको रीजन दिया। तो उसी तरह से आपको स्मार्टली जो है कॉल टू एक्शन देना है, ठीक है। कुछ ना कुछ रीजन के साथ कुछ करने कहना है कि ये काम क्यों करना है, इससे उनका क्या फ़ायदा होगा, तो इसको कहते हैं स्मार्टली कॉल टू एक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 तरह के लीड्स होते हैं। जैसे मैंने लीड की इतनी सारी बात की, लीड क्यों ज़रूरी होता है, लीड क्या होता है, तमाम चीज़ें। तो ये जो लीड होता है ये भी 3 तरह के होते हैं, यानी कि आपके जो कस्टमर होंगे वो एक जैसे कभी नहीं होंगे, राइट। एक जैसे कस्टमर कभी नहीं होंगे। एक होता है कोल्ड लीड, यानी कि किसी को आपकी वीडियो पसंद आया, उन्होंने आपके वीडियो को सिर्फ लाइक किया, सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है। कुछ ऑडियंस ऐसी होती है कि उनको आपका कंटेंट पसंद आया, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक भी किया, बट शेयर नहीं किया। तीसरा क्या होता है कि उन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दिया, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सारी चीज़ें किया, आपको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो किया, और फिर आपको कॉल भी किया, और फिर उन्होंने जो है आपके पेड कोर्सेज के लिए जानकारी भी ली, उनको आपका जो है चीज़ें पसंद भी आया, और फिर वो क्या करते हैं आपके पेड कोर्स को भी ज्वाइन करते हैं, राइट। तो इस तरह के लोग होते हैं।
तो आपको सिर्फ जो है हॉट लीड लेकर के आना है, ठीक है, कुछ ऐसा कंटेंट देना है, ठीक है। तो इस तरह से, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने लिख दिया है, बाकी ये सारी चीज़ें मैंने समझा दिया है कि फ़नल का सबसे पहला काम क्या होता है, लीड जनरेट करना, और फ़नल क्या होता है, फ़नल का प्रोसेस क्या होता है बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं स्किप करता हूँ। अब देखिए कई सारे लोग, ये जो हमारा पूरा टॉपिक है, ये जो हमारा पूरा सेशन है कि कुछ लोग जो है ऑनलाइन टीचिंग से पैसे क्यों नहीं कमा पाते हैं, तो यही दो कारण हैं। कुछ लोग हैं कि वही पुराना तरीका अपनाए हुए हैं, समझ गए ना। कुछ लोग हैं जो कि बस वही पुराने घिसी पिटी तरीके को अपना रहे हैं कि हमें क्या करना है, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लेना है, 1000 सब्सक्राइबर कर लेना है, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और यूट्यूब से पैसे कमाएंगे। यूट्यूब पे एजुकेशनल वीडियो डालते जाना है, यूट्यूब से पैसे कमाएंगे। वो एप्लीकेशन नहीं बनवाएंगे। अच्छा, फिर वो सोचेंगे कि यार एप्लीकेशन बनाने में पैसा लगता है, इसको बाद में बनवाएंगे, कभी बनवा लेंगे, ठीक है। वो यूट्यूब पे मेहनत करते जा रहा है और एप्लीकेशन बाद में बनवाएंगे। ये सारी चीज़ें हो जाती है। उसके बाद वो टेलीग्राम पे भी एक्टिवेट नहीं होंगे, टेलीग्राम पे पीडीएफ वगैरह शेयर नहीं करेंगे, यानी कि लीड जनरेट नहीं करेंगे, समझ गए ना। यानी कि खुद से ऑडियंस को कनेक्ट नहीं करेंगे। उसके दिमाग में यही रहता है कि बस यूट्यूब पर सब्सक्राइबर बढ़ाना है और व्यूज़ ज़्यादा पाना है, मतलब सब्सक्राइबर बढ़ाना है और व्यूज़ बढ़ाना है, ठीक है। बस वही चीज़ें उनके दिमाग में रहता है, वही घिसा पिटा पुराना तरीका। उनको अगर कुछ बात करना होगा तो कमेंट में ही बस चल रहा है, समझ गए। अरे एक आध दो कमेंट में बात होगी, मतलब एक चीज़ अगर किसी ने कुछ पूछा तो उनको आपने रिप्लाई कर दिया, लेकिन फिर वो पूछ रहा है, फिर आप जो है कमेंट में रिप्लाई दे रहे हो। मतलब कमेंट को चैट बॉक्स नहीं बनाना है, कमेंट को चैट बॉक्स नहीं बनाना है। अगर उसको ज़्यादा डाउट है, अगर किसी को ज़्यादा डाउट है या कुछ ज़्यादा पूछना है, चैटिंग करना है, आपसे बात करनी है, तो कमेंट में वो चीज़ें ना करके हम उसको व्हाट्सएप पे बुलाएंगे या टेलीग्राम पे बुलाएंगे। उनको पर्सनली जो भी क्वेरीज है वो पब्लिक के सामने ना हो करके हम उनको पर्सनली जो है बात करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट। तो आपको जो है उस ऑडियंस को व्हाट्सएप या टेलीग्राम से ज्वाइन कराना है, राइट। कभी कभार क्या होता है कि सेल्स होती है। अगर मान लीजिए कि पुराना तरीका है कि आप यूट्यूब पर जो है वीडियो डाल रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का या कोर्स का या जो भी आपके सर्विस हैं, प्रोडक्ट हैं, उसके लिंक आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो क्या होगा कि कभी कभार सेल होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी को एक सिस्टम में सेट कर देते हैं, उस ऑडियंस को आप जो है पर्सनली कांटेक्ट कर लेते हैं, व्हाट्सएप पर ज्वाइन करवा लेते हैं, आप उनका एक ग्रुप बना देते हैं, या जो व्हाट्सएप पे जो कम्युनिटी फीचर आया है, कम्युनिटी में आप जो है सभी को जोड़ के रखे हैं, कम्युनिटी में आप जो है डेली कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं, तो वो आपके चीज़ों को डेली देखता है। देखते देखते आपके ऊपर उनका ट्रस्ट होता है, तो फिर आपके कोई भी नए कोर्सेस लॉन्च होते हैं या प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं या मॉक टेस्ट सीरीज या कुछ भी, तो वो फिर आपसे वो खरीदते हैं। लेकिन इन चीज़ों पर समय नहीं देते हैं, यानी तो अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर वही होगा कि कभी कभी आपको कोर्सेस में थोड़ा ज़्यादा स्टूडेंट देखने को मिल जाएंगे और कभी कभी बिल्कुल भी जीरो देखने को मिलेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, फनल वाला तरीका अपनाना है, ठीक है। बिना फनल वाला काम नहीं करना है, फनल के साथ काम करना है, राइट। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट कई बार भूल भी जाता है कि मैं किससे पढ़ रहा था, फिर उनको बीच में कोई दूसरा जो है चैनल पसंद आ गया। जो मतलब वो जो स्टूडेंट है, एक दिन ऐसा होता है कि यूट्यूब पर वो स्क्रॉल कर रहा होता है, स्क्रॉल करते करते जो चीज़ें वो आपसे पढ़ रहे थे उस तरह के वीडियो उनको किसी और टीचर का दिख जाता है। फिर वो क्या करते हैं, उनकी वीडियो देखते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका, उनका काम करने का तरीका आपसे उनको बेहतर लगता है, तो वो वहाँ शिफ्ट हो जाता है। फिर वो आपको क्या होता है, भूल जाता है, ठीक है। तो लोगों को भूलने नहीं देना है, उनसे कांटेक्ट बनाए रखना है। अगर भूल गया, लोगों ने आपको भूला, तो आप ज़िंदगी में झूला, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। तो भूलने नहीं देना है, उनको याद कराते रहना है कि आप हो, ठीक है, उनके गुरु हैं, आप उनके लिए कितना केयरिंग हैं, समझ गए ना। तो उनको व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर या एप्लीकेशन पर कुछ ना कुछ नई चीज़ें देते रहना है, याद कराते रहना है। यूट्यूब चैनल पे ही कम्युनिटी पोस्ट में कुछ ना कुछ
मोटिवेशनल चीज़ें या कुछ ना कुछ आपको यूट्यूब पर भी कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करते रहना है। इंस्टाग्राम पर अगर आपने उनको फॉलो करने के लिए कह दिया है तो उनको फॉलो करवाने से क्या होगा, उनको इंस्टाग्राम पर भी कुछ ना कुछ देखने को मिलना चाहिए। बिहाइंड द सीन आप कैसे काम करते हैं, क्या काम करता है, छोटा मोटा रील्स या आपके पर्सनल भी थोड़ा जो है टॉकिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें, ठीक है, कि आप सिर्फ टीचर नहीं हो, आप एंटरप्रेन्योर हो। अब इस इंग्लिश वर्ड को बोलने में थोड़ा सा मुझसे गलती हो सकता है, बाकी आप मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ यूट्यूबर नहीं बनना है, आपको बड़ा एम्पायर खड़ा करना है। आपको जो है यूट्यूबर बन के नहीं रहना है, आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है। और आपको सिर्फ यूट्यूब के लिए काम नहीं करना है, आपको ऑनलाइन टीचिंग बिजनेस बनाना है। आपको क्या करना है, ऑनलाइन टीचिंग बिजनेस बनाना है। आपको एक बिजनेसमैन की तरह चीज़ों को सोचना पड़ेगा, समझ गए ना। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि मैं छोटा मोटा गेम खेलने के लिए या छोटा मोटा जो है चीज़ें करने के लिए यूट्यूब पर नहीं आया हूँ, या ऑनलाइन छोटा मोटा बिजनेस मुझे नहीं करना है। मुझे जो है कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। और बड़ा करने के लिए आपको समय लगेगा। ठीक है, जो चाहते हैं ना कि मेरा सर 6 महीने से 3 महीने से लगातार काम कर रहा हूँ लेकिन चैनल ग्रो नहीं हो रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे हैं, चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, क्या होगा मेरा। तो वो क्या है, वो शॉर्ट गेम खेलना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं, उनका माइंडसेट क्या है कि बस जल्दी से यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाए और कम से कम 2000 5000 10,000 महीने भी मिलने लग जाए, हम खुश हैं। समझ गए। तो वो क्या है कि उनको शॉर्टकट चाहिए, उनको जल्दी सक्सेस होना है। समझ गए। जैसे आपने सुना होगा ना कि झोपड़ी बनने में समय नहीं लगता है लेकिन महल को बनने में समय लगता है। तो उसी तरह से आपको झोपड़ी पसंद है या महल पसंद है। अगर महल पसंद है तो महल को बनने में, तैयार होने में टाइम लगेगा, राइट। तो आपको इस माइंडसेट से काम करना है। ठीक है, माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। पहले क्या करना है, फ्री वाली चीज़ें लोगों को देना है। यूट्यूब पर जो है फ्री क्लासेस देना है, टेलीग्राम पे जो है फ्री में ई बुक नोट्स कुछ भी देना है। ठीक है, पहले फ्री में दे करके लोगों से कनेक्ट करना है, लीड जनरेट करना है, राइट। दूसरा मैंने बताया कि आपको छोटे छोटे अमाउंट वाली चीज़ें उनको ऑफ़र करना है। लो टिकट प्रोडक्ट्स ऑफ़र करना है 99 का। कोई लोग ऐसे होते हैं, आपने यूट्यूब पर देखा होगा कि मैं जो है सिर्फ 9 रुपीज़ का या 21 रुपीज़ का या 99 रुपीज़ का जो है वेबिनार कर रहा हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। यानी कि छोटे लो टिकट प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफ़र करते हैं और फिर वो लोगों को अपने वेबिनार में बुलाते हैं, फिर उनको डेमो देते हैं, क्लासेस देते हैं, फिर चीज़ों को समझाते हैं। और फिर वो क्या करते हैं कि मिड टिकट प्रोडक्ट, यानी कि उनके जो थोड़ा सा मिड रेंज का जो कोर्सेस होते हैं या कोई भी प्रोडक्ट होता है उनको ऑफ़र करते हैं, उनको वो ख़रीदने के लिए मोटिवेट करते हैं, राइट। और फिर जब कोई ऑडियंस मिड रेंज वाले प्रोडक्ट उनके ख़रीद लेते हैं, मान लीजिए कि आपके 99 या 299, ठीक है, 1000 से 3000 के बीच के जो भी आपके कोर्सेस हैं, अगर लोग उसको ख़रीद रहे हैं तो फिर उसको जो है 5000 या 5000 से ऊपर के कोर्सेस आप सेल कर पाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, लोगों का इंटरेस्ट जगाना है। ठीक है, कि आपके जो प्रोडक्ट हैं या आपकी स्किल हैं या आपके जो कोर्सेज हैं उसमें लोगों का इंटरेस्ट है या नहीं है, और इंटरेस्ट कितना है आपके काम करने के तरीके, आपके टीचिंग स्टाइल में या आपके सर्विस से लोगों को मज़ा आया या नहीं आया, ये चीज़ चेक करने के लिए आपको पहले जो है सस्ते में चीज़ों को देना पड़ेगा। अगर इतना पे कर देते हैं तो लोग इतना भी पे कर देंगे। अगर कोई 2000 3000 तक पे कर रहे हैं तो वो फिर 4000 5000 10,000 भी पे कर देंगे, अगर प्रोडक्ट में दम है तो। अगर कोर्सेज में दम नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, आपको लगता है कि मैंने बहुत मेहनत करके, बहुत जो है पैसे खर्च करके स्टूडियो सेटअप कराया है, बहुत मेहनत करके पीपीटी बनाई है, बहुत मेहनत करके जो है चीज़ें लॉन्च किया है, कोर्सेज बनाए हैं, तो लोग इंटरेस्टेड होंगे और लोग पे करेंगे, है ना। आपको लगता है कि लोग पे करेंगे, ये सिर्फ आपको लगता है, लेकिन लोगों को क्या लगता है, लोगों को उसमें बेनिफिट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है।
लोगों को ये फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि आपके कोर्सेज से या आपके पढ़ाने के तरीके से उनको सच में जो है बेनिफिट होगा या नहीं होगा, ये आपको पहले जानना पड़ेगा। और ये कैसे जानेंगे, जैसे मैंने आपको तरबूज वाले का जो है एग्जाम्पल लेकर के समझाया था कि तरबूज वाला क्या करता है कि फटाक से काट करके एक टुकड़ा आपको थमा देता है। साहब जी या सर जी आप इसको टेस्ट करके देखिए, अगर मीठा है तो आप ले सकते हैं, ठीक है, बहुत मीठा है, तारीफ भी करते हैं और फिर आपको टेस्ट करवाते हैं, आप खाते हैं, आपको मीठा लगता है, आप उनको पे करके 2 किलो 5 किलो खरीद लेते हैं, ठीक है। तो सेम वही सारी चीज़ें होती हैं और इसी को फनल कहते हैं। अब आपको क्या करना है, इस फनल वाले टेक्निक को प्रैक्टिकल यूज करना है, अप्लाई करना है और तभी आएगा पैसा, ठीक है। आप ये सोच रहे हैं कि यूट्यूब पर पढ़ाएंगे और यूट्यूब पर पढ़ाएंगे और यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करेंगे और यूट्यूब से पैसे कमाएंगे, तो फिर वही बात हो गई कि आपको टीचर नहीं बनना है, आपको एडटेक कंपनी नहीं बनानी है, आपको ब्रांड वैल्यू नहीं बनानी है, आपको बस यूट्यूबर बनना है, ठीक है। तो फिर एजुकेशनल चैनल क्यों स्टार्ट किया है आपने, कुछ और कैटेगरी में चैनल स्टार्ट कीजिए जिसमें कि कम व्यूज़ पर भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो आप किसी और कैटेगरी में चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको एजुकेशनल चैनल स्टार्ट करना है तो एजुकेशनल वीडियो पर जो है यूट्यूब एड रेवेन्यू बहुत कम मिलने वाला है। आपको यूट्यूब से जो है पैसे या इनकम बहुत कम मिलेंगे, ना के बराबर मिलेंगे। इसलिए आपको जो है वहाँ से ट्रैफिक लेना है, वहाँ से लीड लेना है और फिर आपको अपना कोई पेड प्रोडक्ट जो है ऑडियंस को सेल करके पैसे कमाना है। और यही तरीका सारे एडटेक कंपनी अपनाते हैं और यही करके जो है सारे एजुकेशनल चैनल चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट जो है यूट्यूबर वाला है, आपका माइंडसेट जो है निगेटिव है, आपको खुद भरोसा नहीं है अपने कंटेंट पर, आपको खुद भरोसा नहीं है अपने चीज़ों पर कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये एग्ज़ाम के लिए कितना, मतलब स्टूडेंट के लिए ये कितना हेल्पफुल है, या जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ इसकी वैल्यू कितनी है, आपको ये खुद पता नहीं है, तो फिर आप यूट्यूबर खेलते रहिए और जो मिलेगा उसमें खुश रहिए, मिले या ना मिले वो आपकी मर्जी, ठीक है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वो बातें पढ़ाई कि जो निगेटिव थॉट वाले लोग होंगे, जो निगेटिव माइंडसेट के होंगे, उसकी मदद भगवान भी आकर नहीं कर सकते, उनकी मदद जो है स्वयं भगवान भी आकर के नहीं कर सकते। लेकिन जिनका माइंडसेट पॉजिटिव है, सच में वो कुछ करने के लिए जो है उत्साहित हैं, या करने की कुछ भूख है या पैसे कमाने की भूख है, तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता, मतलब उसको कुछ करने से रोक नहीं सकता। कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके हस्बैंड ने ये चीज़ें करने से मना किया, फिर भी उन्होंने किया और आज बड़े मुकाम पर हैं। कितने ही ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके माता पिता ने यूट्यूब करना या ऑनलाइन टीचिंग करने से रोका, मना किया, घर वाले नहीं मान रहे थे, बट उन्होंने चोरी छुपे उस काम को किया, आज वो बहुत ऊपर लेवल पर हैं। मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैं जो ये काम कर रहा हूँ, मेरी वाइफ ने भी मना किया कि आप जो कर रहे हैं इससे कुछ होने वाला नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बट मैंने करके दिखाया, मैंने किया, राइट। तो जिनके पॉजिटिव माइंडसेट हैं वो कर जाएंगे और जिनके नेगेटिव माइंडसेट हैं उनको कितना भी पुश करो, उनको कितना भी सिखाओ, उनको कितनी भी मदद कर दो, उनको भगवान भी आकर के मदद कर देंगे तो फिर भी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका माइंडसेट ही कुछ और है, ठीक है, उनका नियति ही कुछ और है, राइट। तो वही सारी चीज़ें हैं, ये सब करना मतलब फनल जो है आपकी हेल्प करेगा। कैसे करता है, वही सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि फनल का मतलब होता है कि फ्री से लेकर के पेड तक का जो सफ़र होता है, इसी को फनल कहते हैं। और इनमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, समझाई। बाकी ये जो पीपीटी है इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, इसे बार बार देखेंगे और इसको समझेंगे और इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इस फनल को अच्छे से समझ लेते हैं और जो चीज़ें मैंने आपको बताया, जो चीज़ें मैंने आपको सिखाया है, अगर आप इस पर अमल करते हैं, अगर आप इस तरीके से काम करते हैं, तो आपकी अर्निंग कितनी हो सकती है,
आपका रिजल्ट क्या होगा वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। मैं आपको अपनी एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ। मान लीजिए कि मेरे चैनल पर जो है टोटल सब्सक्राइबर हैं 30,000, ठीक है, 30,000 है, वैसे 33K है, बट मैं उसको 30,000 मानकर चलता हूँ। तो मैं अपना एग्जांपल लेकर के आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि रिजल्ट मुझे क्या मिल रहे हैं और ये रिजल्ट आपको भी मिल सकते हैं। कैसे और क्या समझते हैं। मान लीजिए कि आपके जो सब्सक्राइबर हैं मेरे जितने हैं, ठीक है, जैसे कि मेरा सब्सक्राइबर 33K है तो उसको मैं 30,000 मानता हूँ, राइट। 30,000 सब्सक्राइबर हो गए। उसके बाद मान लेते हैं कि पर डे आपको जो है 10,000 व्यूज आते हैं, आपके चैनल पर डे 10,000 व्यूज आते हैं। 10,000 व्यूज में से आपको 100 लीड्स मिलते हैं, 100 लीड्स मिलते हैं। लीड्स का मतलब क्या, यानी कि आपके सर्विसेज में, आपके कोर्सेज में, आपके प्रोडक्ट में लोग जो है इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। आपने जो टेलीग्राम का लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करके लोग आपके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, आपके इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं, आपके कहने पर, आपके कॉल टू एक्शन देने पर आपके एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, बट यहीं तक हो रहा है। अभी वो जो है पे नहीं कर रहे हैं। लीड्स का मतलब ये है कि बस वो इंटरेस्टेड हैं, आपके लिंक पे विजिट कर रहे हैं और आपकी चीज़ों को वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आपके जो कोर्सेस हैं या मैं जो पीपीटी का टेम्पलेट बना करके देता हूँ वो कैसा होता है, उस पर काम कैसे करना है, बस लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, राइट। और मान लीजिए कि वो जो 100 लीड्स हैं जिन्होंने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन किया या जिन्होंने मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, मान लीजिए कि उनमें से 10 लोगों ने कोर्सेज में इनरोल कर लिया, या मान लेते हैं कि 10 लोगों ने मुझसे काम करवाए, राइट। 100 लोगों ने मेरे जो है फ्री वाली चीज़ें ट्राई किया और 100 लोगों में से 90 लोग तो रिजेक्ट कर दिया कि इनसे मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे कुछ और चाहिए। बट 10 लोगों को समझ में आया कि मैं जो प्रोडक्ट दे रहा हूँ, ये मेरी जो पीपीटी है वो उनके काम का हो सकता है, ठीक है। उनको समझ में आया मेरा प्रोडक्ट, मेरा सर्विस, तो 10 लोग मुझसे कॉल पे बात करते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं कि मैंने जो है 10 लोगों को 500 रुपये वाली चीज़ें बेचा, यानी कि 500 रुपये वाली सर्विस उनको दिया, तो मेरा पर डे का इनकम कितना हो गया, 5,000, ठीक है। और मान लेते हैं कि उनमें से 2 लोग ऐसे होते हैं जिनको कि फुल सेटअप करवाना है, कंप्लीट चैनल सेटअप करवाना है, पीपीटी भी बनवाना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना है, ये सॉफ्टवेयर सेटअप करवाना है, सारा कुछ करवाते हैं। तो मान लेते हैं कि 2 लोगों ने ये पूरी सर्विस ली, तो मैंने 2 लोगों को 3,000 रुपये वाला पूरा कंप्लीट पैकेज बेचा, कंप्लीट जो है पैकेज उनको सेल किया, तो मेरा यहाँ से कितना बन गया, 6,000। मिड रेंज वाले प्रोडक्ट से आया 5,000 पर डे, और जो 2 हाई टिकट सेल हैं, हाई प्राइस वाले जो प्रोडक्ट हैं, ये सर्विसेज हैं, उससे मुझे मिला पर डे 6,000। तो इस तरह से 100 लीड्स में से अगर 10 लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो मुझे पर डे कितने मिल रहे हैं, 10,000 या 11,000, राइट। और इस तरह से आपके भी हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आप कोर्स बनाते हैं, आप एक ऑनलाइन टीचर हैं, मेरी तरह नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपके भी व्यूज जो हैं 5,000 10,000 यानी कि मेरे जितने आ रहे हैं, तो 10,000 व्यूज का आप जो है पर डे 10,000 कमा सकते हैं। और ये चीज़ें आपको यूट्यूब कभी नहीं दे सकता है कि 10,000 व्यूज का 10,000 रुपये देता है, क्या किसी भी कैटेगरी में नहीं देता है। तो अब ज़रा सोचो कि हर महीने अगर आपके 1000 लीड्स आते हैं तो फिर आपका रिजल्ट कितना होगा, आप कितने पैसे कमाएंगे। और मान लेते हैं कि और ज़्यादा हुआ तो और ज़्यादा कितने आप पर डे कमा सकते हैं। तो ये पूरा जो है ना फनल का रिजल्ट हो सकता है। तो आपको जो है ये फनल समझना होगा, ये फनल कैसे काम करता है और इस फनल के माध्यम से हम अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, एज ए टीचर हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपने समझ लिया, अगर इस गेम को आपने अच्छे से खेल लिया और अगर आप इस गेम को जीतने में कामयाब हो गए, तो फिर आपके पैसे फिर जो है आपको वो मिलेगा जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। क्यों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ,
क्योंकि लॉकडाउन से पहले जो मैं जॉब करता था वहाँ पे मुझे महीने के 11,000 रुपये, 10-11,000 रुपये, 12,000 रुपये मिलते थे। 10 से 15,000 रुपये पर मंथ मिलते थे। लेकिन अभी मैं इस फनल मॉडल को और ऑनलाइन बिजनेस को करके पर डे 10,000 11,000 रुपये पर डे कमा रहा हूँ। 10 से 11,000 पर डे कमा रहा हूँ। जो इनकम मेरी पर मंथ थी वो आज मैं पर डे कमा पा रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें कैसे हो पाया है, कैसे पॉसिबल हुआ, तो ये सारी चीज़ें इस फनल को समझ करके हुआ। मैंने इस फनल को अच्छे से समझा, राइट, और फिर इसको मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया। और इस फनल के बारे में मुझे जानकारी कहाँ से मिली, कैसे इसको मैंने समझा और कैसे इसका रिजल्ट आया, ये तमाम चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है, राइट। तो रिजल्ट चेंज हो सकते हैं अगर आपने ऑनलाइन टीचिंग बिजनेस को अच्छे से समझ लिया, और ख़ास करके अगर आपने इस फनल को अच्छे से समझ लिया कि ये फनल क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लीड्स क्या होते हैं। अगर इन तमाम चीज़ों को आपने समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आज आपकी जो पर मंथ सैलरी है वो पर डे हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरी हो सकती है तो आपका भी हो जाएगा। कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, राइट। अब कुछ बोनस टिप्स भी मैं आपको दे देता हूँ कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। बोनस टिप्स में क्या है कि आपको क्या करना है कि यूट्यूब वीडियो बनाते रहना है, और वीडियो बना करके आपको सब्सक्राइबर और व्यूज़ के पीछे नहीं भागना है। जैसे मैंने कभी भी जो है ना व्यूज़ के लिए या सब्सक्राइबर के लिए या अपने चैनल को ग्रो करने के लिए कभी काम नहीं किया है। मैं 2 घंटे का, 3 घंटे का, जब तक मेरी बात कंप्लीट नहीं हो जाती है, नॉन स्टॉप मेरी क्लास चलती है। मैं बड़े बड़े क्लास अपलोड करता हूँ। क्यों? ऑडियंस हमें समझ पाए, वहाँ से हमें लीड मिल जाए, है ना। मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। यही चीज़ें मैंने आपको भी समझाया कि आपको सब्सक्राइबर पे ध्यान नहीं देना है। अभी तक आपको इतना ही नॉलेज था कि सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, व्यूज़ बढ़ाने हैं और यूट्यूब मोनेटाइज करना है और पैसे कमाना है। लेकिन आज आपने कुछ नया सीखा। क्या सीखा कि सब्सक्राइबर से बड़ी चीज़ें क्या होती है, लीड्स लेकर के आना है, और फिर ऑडियंस को जो है अपनी पेड सर्विस सेल करना है और पैसे कमाना है, राइट। तो आपको क्या करना है, हर एक वीडियो में कॉल टू एक्शन देना है। कॉल टू एक्शन कैसे देना है, तमाम चीज़ें मैंने कल वाली वीडियो में भी समझाई थी, इस वीडियो में भी अच्छे से समझाया है। आपको क्या करना है, कंप्लीट जो है कोई नोट्स या कोई भी चीज़ जो है टेलीग्राम के माध्यम से, अगर आपका ऐप है तो ऐप के माध्यम से उनको देना है। यानी कि लोगों को क्या करना है, कनेक्ट करना है, लीड जनरेट करना है, ठीक है। लीड 3 प्रकार के होते हैं, तमाम चीज़ें मैंने बताया। कोल्ड लीड है ना, वार्म लीड, हॉट लीड है ना। तो आपको अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे, कुछ इंटरेस्टेड नहीं होंगे, कुछ इंटरेस्टेड होंगे, और कुछ जो है सिर्फ आपसे टाइम पास के लिए आपसे चैट करेगा, कॉल पे बात करेगा। तो वो आप जब धीरे धीरे करेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि ये जो है हमारे कस्टमर बनने वाले हैं, ये सिर्फ ये जो है कोल्ड लीड है। और ये कोल्ड लीड मतलब ये ठंडा आदमी है, ठीक है। इसके पॉकेट में गर्मी नहीं है, ये पैसे देने वाले नहीं है, ये सिर्फ पैसे ही टाइम पास कर रहा है और बस ऐसे ही करके जाएगा। तो उसको ज़्यादा भाव नहीं देना है, समझ गए कि नहीं, बस उसको जाने दो, राइट। आपको हॉट लीड पे काम करना है, राइट। जो इंटरेस्टेड हैं, जो खरीदने वाले हैं, ठीक है। तो इंसानों की भी धीरे धीरे पहचान हो जाएगी कि कौन जो है काम देने वाला है, कौन हमारे काम का आदमी है और कौन टाइम पास करने के लिए आया है, राइट। तो इस तरह से जब आप काम करेंगे तो आपका क्या होगा कि हर एक वीडियो सेल मशीन बन जाएगी। यानी कि जब आप हर एक वीडियो में कॉल टू एक्शन दे रहे हैं कि जिसे मैं नीचे में टेक्स्ट स्क्रॉल करते रहता हूं कि आपको अगर ये सर्विस चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसी तरह से आजकल ये पूरा ट्रेंड बना हुआ है। जितने भी एजुकेशनल चैनल है सभी नीचे में डालते हैं, क्या डालते हैं, वही है फनल। यानी समझ रहे हैं ना कि हर एक वीडियो को सेल्स मशीन बनाए हुए हैं कि अगर आपको इस एग्ज़ाम का कोर्सेज चाहिए तो इसके इतने प्राइस हैं। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जब आप कोई भी एड्स डालते हैं, कोर्सेज का बैनर, पोस्टर या कुछ भी आप
सोशल मीडिया के लिए बनाते हैं तो उसमें प्राइस मेंशन ना करें, उसमें जो है प्राइस मेंशन ना करें, ठीक है। दाम उसमें मेंशन नहीं करना है। दाम मेंशन कहाँ होगा? डायरेक्ट एप्लीकेशन में, ठीक है। यानी कि ऑडियंस ने आपका कोई कोर्स का पोस्टर देखा, कोर्स का जो पोस्टर है या कोर्स के बारे में आपने कहीं पे लिखा है या वीडियो में कोर्सेज के बारे में बात किया है, तो आपके वहाँ पे भी जो है उसके प्राइस नहीं होने चाहिए, वहाँ पे भी उसकी कीमत लिखी हुई नहीं होनी चाहिए, राइट। आपको क्या करना है? प्राइस कहाँ पे मेंशन करना है? मतलब जो है वहाँ पे एप्लीकेशन में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा बोलने के पीछे मेरा पर्पस ये है कि आपके जो पोस्ट हैं जो वायरल हो रहे हैं या आपके जो भी वीडियो हैं वो अच्छा चल रहा है तो लोग आपके कोर्सेज में इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पढ़ाने के तरीके अच्छे हैं, ठीक है। उनको पसंद आया, उन्होंने ये भी देखा कि आप इस चीज़ के कोर्सेज भी देते हो। कोर्सेज आपके कहाँ मिलेंगे? एप्लीकेशन पे मिलेंगे। तो वो ऑडियंस आपके एप्लीकेशन पे जाएंगे और वहाँ पे फिर वो डिसाइड करेंगे कि वहाँ से वापस भाग जाना है या कोर्स में इनरोल करना है। लेकिन कम से कम आप यहाँ तक तो ऑडियंस को लाने में कामयाब हो गए ना, समझ गए कि नहीं? यहाँ तक ऑडियंस को लाने में कामयाब हो गए। कहाँ से कहाँ तक? आपने वीडियो में डाला कि मैं ये कोर्स लॉन्च कर चुका हूँ, ये सारे कोर्सेस एप्लीकेशन पे मिलेंगे, या आपने कोई पोस्ट डाला वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करवानी है या आप ऐसा कोर्स ढूंढ रहे हैं, आपको ऐसा कोर्स चाहिए तो आप मेरे एप्लीकेशन को जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन तक तो लोग आ रहे हैं ना, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे रजिस्टर कर रहा है, लॉगिन कर रहा है, डाउनलोड बढ़ रहा है, राइट। वो एप्लीकेशन को रेट कर रहा है, आप तक जो है वो कनेक्ट हो रहा है, उसका डाटा आपके पास आ रहा है। तो यहाँ तक हो रहा है, मतलब लीड तो जनरेट हो रहा है ना। और मान लेते हैं कि एक बार स्टूडेंट का डाटा आ गया तो फिर आप क्या कर सकते हैं? उसको मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी तरीके से कोई भी मार्केटिंग टूल का यूज करके आप उनको जो है उस लीड को, वो जो आपका कोल्ड लीड है उसको हॉट लीड में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप अपना प्रोडक्ट उनको सेल आउट कर सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन में मान लीजिए कि 1 लाख 2 लाख बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं और मान लेते हैं कि कोर्सेज जो है नहीं के बराबर लोगों ने इनरोल किए हैं, बट आप क्या कर सकते हैं कि कुछ जो है फ्री लाइव क्लासेस या कुछ फ्री की चीज़ें दे करके उसको जो है पेड कोर्सेज बेच सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ, रिपीट करना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, राइट। तो इस तरह से आपको बिजनेस करना है और तभी जा कर के आप जो है ऑनलाइन टीचिंग बिजनेस से पैसे कमा पाएंगे, ठीक है। तो अभी तक में आपने क्या समझा कि सिर्फ पढ़ाने से क्या होगा? स्टूडेंट आएंगे। यूट्यूब पर पढ़ाने से क्या होगा कि सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, पैसे नहीं आएंगे। अगर आपको पैसे बनाने हैं तो आपको फनल बनाने होंगे और फनल बनाएंगे तो पैसे आएंगे, राइट, ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शन है कि आपको क्या करना है। पहला तरीका है कि बस यूट्यूबर बने रहना है, यूट्यूब पे वीडियो डालना है और व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ाने पे बस फोकस करना है, बाकी लीड, बिजनेस और चीज़ें भाड़ में जाए। आपको ना कुछ समझ में आया, ना आपको कुछ जानना है, ना कुछ सीखना है। आपका बस वही माइंडसेट है कि बस मुझे यूट्यूब पर वायरल होना है और यूट्यूब से पैसे कमाना है, तो भाई आप करते रहिए, ठीक है। और जब आपके चैनल मोनेटाइज हो जाएंगे, जब आपके व्यूज भी अच्छे खासे आने लग जाएंगे और जब आप देखेंगे कि आपके तो पैसे बन ही नहीं रहे हैं यूट्यूब से, तब आपको लगेगा कि मैं कहीं ना कहीं मिस कर रहा हूँ। और यह हो सकता है कि फिर आप जो है यूट्यूब को भी क्विट कर दें, छोड़ दें। आपको ये समझ में नहीं आया क्योंकि आपके माइंडसेट ही कुछ और थे, है ना। तो आप जो है फिर सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यूट्यूब का क्या है, आज व्यूज कम आ रहे हैं, कल ज़्यादा आ जाएंगे। आज अगर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो कल जो है बहुत कम आ जाएंगे। हो सकता है कि यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है ये आज है, आपने इसको अपना कैरियर मान लिया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप पैसे जो है ठीक ठाक कमा ले रहे हो, लेकिन हो सकता है कि कल इंडिया में बैन हो जाएगा, फिर आपका क्या होगा? तो ये कैरियर तो कभी भी बर्बाद हो सकता है। लेकिन अगर आपने दूसरा तरीका अपनाया, दूसरा जो मैंने ऑप्शन आपको बताया, फनल के माध्यम से कमाई करना या फनल को फॉलो करना। फनल क्या होता है? ये जो मैंने 2 घंटे का
जो लेक्चर दिया है, इतना कुछ जो मैंने आपको समझाया है, ये जो आपका दूसरा ऑप्शन है कि मुझे टीचर बनना है, मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे यूट्यूबर बन के नहीं रहना है, मुझे फनल वाला जो है बिजनेस तैयार करना है, अच्छा कंटेंट देना है, लीड लेकर के आना है, अपना जो है बिजनेस ऑटोमोशन मोड पे लेकर के आना है, ताकि खुद जो है स्टूडेंट मुझसे जुड़ते जाए और डेली जो हमारा काम ऑटोमेटिक हो जाए, फनल हमारा काम कर रहा है, राइट। मैंने वेबसाइट बना दिया है, वीडियो में जो है नीचे जो है स्क्रॉलिंग टेक्स्ट ला दिया है, लोग ऑटोमेटिक पढ़ रहे हैं, लोग जो है वेबसाइट पे जा रहे हैं, वहाँ पे करके चीज़ें खरीद रहे हैं, या एप्लीकेशन पे जो है लोग जा रहे हैं, कोर्सेज इनरोल कर रहे हैं, वहाँ पे पढ़ रहे हैं। हमारा काम बस क्या है कि एप्लीकेशन पे कोर्सेज अपलोड करते रहना है। और डिजिटल काम करने से या ऑनलाइन बिजनेस करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपने किसी एक सिलेबस को कंप्लीट कोर्स पैकेज बना दिया, तो जब तक वो सिलेबस चेंज नहीं हो जाता है या जब तक वो सिलेबस ख़त्म नहीं हो जाता है मार्केट से, जब तक सिलेबस की वैल्यू ख़त्म नहीं हो जाती है, तब तक उस कोर्स की आपकी वैल्यू बनी रहती है। और आपको पता है कि इंडिया में सिलेबस जल्दी चेंज नहीं होते हैं, एक ही सिलेबस जो है सालों साल चलते रहते हैं। तो अगर आपने कोई भी एक सिलेबस पकड़ करके कंप्लीट कोर्सेज बना दिया और वो सिलेबस जब तक चेंज नहीं होगा तब तक जो है आपका वो कोर्सेज या आपके जो लीड्स हैं वो आपको सेल ला करके देता रहेगा और आपको पैसे आते रहेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैं उतने डिटेल में अब नहीं समझाना चाहता हूँ, वीडियो ऑलरेडी जो है बहुत बड़ा हो गया है, राइट। यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना कि 2 माइंड सेट के लोग होते हैं। एक है कि बस मुझे यूट्यूबर मोड, यहाँ पे मैंने टीचर नहीं लिखना था, मुझे लिखना था यूट्यूबर मोड, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि कुछ लोगों का माइंड सेट होता है कि पीपीटी थीम भी जो है बनाना सीख लेकर के खुद से ही बना लेते हैं, थंबनेल भी खुद ही बनाना है, सब कुछ खुद ही करना है। फिर बहाना मारेगा कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है ये सब करने का, ये सब सोचने का, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है कि आपकी इतनी लंबी वीडियो देखें और आपसे कुछ सीखें, ये सब करने का उनके पास टाइम ही नहीं है। भाई टाइम कहाँ से होगा, टाइम कहाँ से होगा, आप तो सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। एक्सपर्ट जो बैठे हैं वो क्या करने बैठे हैं, ठीक है। तो आपकी जिसमें एक्सपर्टीज है, आपको पढ़ाने में एक्सपर्टीज है, तो आप अपनी एक्सपर्टीज पे काम करें, उसको बढ़ाने पे फोकस करें, आप उसको किस तरह से प्रेजेंट करें, आपके लिए क्या ज़रूरी है उस स्किल को सीखें। आप तो बस टेक्निकल स्किल को सीख रहे हैं कि ओबीएस कैसे चलाना है, क्योंकि ओबीएस सेटअप भी खुद ही करने हैं, पैसे खर्च नहीं करना है, पैसे बचाने हैं। तो मैं क्या करूं, वही है गया ना कि नेगेटिव माइंडसेट वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे उनकी मदद जो है स्वयं भगवान भी आकर के करे। लेकिन जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले होंगे वो कहीं भी होंगे, किसी भी हालात में होंगे, वो करेंगे और उनको करने से कोई रोक नहीं पाएगा और वही सक्सेस भी होते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों का होता है रोज़ मेहनत करने का, गधा मजदूरी करने का, वो न टाइपिस्ट को पैसे देंगे न किसी और को, मतलब पैसे को पकड़ के रखते हैं, ठीक है। अरे पैसा जो है वो एक टूल है, उस टूल को यूज करेंगे तो लाइफ आसान होगी, ठीक है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो फिर नो प्रॉब्लम, फिर आप खुद से करें, खुद से सीखें, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ही खुद से करना सीखें स्टार्टिंग के दिनों में, ठीक है। आपको सारी चीज़ें नहीं करनी, जो चीज़ें लाइफ में एक बार ही करनी होती है तो वो आप किसी एक्सपर्ट से करवा लें तो वो ज़्यादा सही है, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है। बाकी आपको भगवान ने दिमाग दिया है, आप बच्चे नहीं हो, राइट। तो आप चीज़ों को समझें और खुद से करें, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अपना फनल तैयार करना है। स्टूडेंट को क्या फ्री में क्या क्या देने वाले हो वो सारे गिफ्ट तैयार कीजिए, ठीक है। गूगल फॉर्म बनाइए, गूगल फॉर्म के थ्रू जो है आप ऑडियंस का लीड जनरेट कर सकते हो, यानी कि उनका डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियो में जो है CTA डालना स्टार्ट करिए, ये स्क्रॉलिंग टेक्स्ट वगैरह जो है वीडियो में लगाना शुरू कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप पे जो है लोगों को ज्वाइन कराइए, व्हाट्सएप बिजनेस ऐप यूज करना स्टार्ट करें, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये जो लीड नेचरिंग का मैसेज वाला बताया, ठीक है, कि कोई भी स्टूडेंट है उनके साथ रिश्ता बनाना, उनके साथ जो है थोड़ा कनेक्ट रहना, थोड़ा सा उनसे बातचीत करते रहना, है ना, रिलेशन बनाना, उनको पटाना, पहले फ्री की चीज़ें देना, फिर पेड चीज़ें देना, ये सारी चीज़ें मैंने समझाया। तो ये सब भी करना धीरे धीरे स्टार्ट करें, और ये सारी चीज़ें 1-2 दिन में तो नहीं ही होगी,
तो आपको जो है लगभग 1 साल लगेगा, ठीक है। बाकी आप बस जो है जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, बस कंसिस्टेंट रहें और सही फनल को, सही नेचरिंग को जो है फॉलो करें, सही मेंटोर से चीज़ों को सीखते रहें। सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर या सो कॉल्ड गुरु, सो कॉल्ड यूट्यूब गुरु या फेक लोग, उनसे थोड़ा दूर ही रहें, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि ब्रेन वॉश कर देते हैं। आप अगर सही चीज़ भी करने जा रहे होंगे तो वो आपको कंफ्यूज कर देंगे, राइट। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना रिसर्च करते हैं ना मेहनत करते हैं, बस वेबसाइट से या चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवाते हैं और वो चीज़ें धनाधन बोल रहे हैं। ये बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर या सो कॉल्ड यूट्यूब गुरु हैं, आपको सपने बेचते हैं। लेकिन देखिए, सपने मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये खरीदने की चीज़ नहीं होती है। इसके लिए आपको मेहनत और सही फनल और सही स्टेप, जो भी तरीके हैं वो आपको अपनाने होंगे, तभी जा कर के सपने पूरे होते हैं, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप जो है 10 लाख का बिजनेस आराम से कर पाएंगे। और ये सारी चीज़ें मैंने करके दिखाया है। इस पर मेरी जो है ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, एंड स्क्रीन पे वीडियो आ रही होगी, आप इसे देख करके आप समझ सकते हैं कि मैंने पहला अपना 10 लाख का बिजनेस कैसे बनाया।